तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड में जो वैन वैन होती है वो अपना रिजल्ट देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है क्योंकि भाई उसे नहीं पता होता उसका जो रिजल्ट है वो कैसा आया होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसका रिजल्ट आउट होता है। वो जैसे ही देखते कह रही होती है कि वाह मुझे मैथ में फुल मार्क्स मिले हैं। अब भाई उसके जो मार्क्स होते हैं ना बहुत ही खतरनाक होते हैं, मतलब सारे अच्छे अच्छे मार्क्स मिले होते हैं। वैन वैन कह रही होती है कि देखो अब मेरे को ना अच्छा खासा जो कॉलेज है वो मिल सकता है, जो भी मेरा चॉइस का जो कॉलेज है वो मेरे को मिल सकता है। वो सियान को हक कर लेती है। वो कह रही होती है अरे आप सरप्राइज़ नहीं हुए क्या, या फिर आपने मेरा जो रिजल्ट है बहुत पहले चेक कर लिया था बताओ। अब जो सियान होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को चेक करने की ज़रूरत है, मेरे को तो ऑलरेडी पता था कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अब मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही थी कि हाँ वैसे ये बात तो सही बोला, ऑफकोर्स आपको ना चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल वो सोच रही होती है कि मेरी जो जॉब वगैरह वो सब कुछ सेटल हो गई है और मेरे को हाउस भी मिल चुका है, ठीक है, रिजल्ट भी अच्छा आ गया है। अब मैं फाइनली अपने घर जो है जा सकती हूँ अपनी फैमिली के साथ में। अब वो सोच रही होती है कि दादाजी का बर्थडे वगैरह मतलब आने वाला है, तो उसके लिए मतलब थोड़ी तैयारी वगैरह करनी है, मतलब गिफ्ट वगैरह प्रिपेयर करना है और अपनी फैमिली के मतलब फैमिली के साथ वापस घर जाने के लिए सारी प्लानिंग वगैरह मतलब बना रही होती है। तभी उसे याद आता है कि इसी टाइम पे ना मतलब इसकी पास्ट लाइफ में जो गू होता है उसने उसे धोखा दे दिया था। उसी टाइम पे इसने वैन वैन को छोड़ दिया था और जो ई नाम की लड़की होती है ना उसे पकड़ लिया था, मतलब शादी करवाने के लिए, और पब्लिक अनाउंसमेंट वगैरह सब कुछ कर दी थी। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि मेरी फैमिली की यहाँ पर बहुत मतलब सारी इज्जत मतलब दादाजी के सामने मिट्टी में मिल जाती है और ये बंदा, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस बंदे के ऊपर बहुत, मतलब उस टाइम पे। लेकिन इस बार मैं अपनी फैमिली को मतलब एम्बेरसिंग नहीं होने दूंगी और इस बार मैं अपने दादाजी के सामने ना कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं होने दूंगी। अब मैं देखती हूँ गू आखिर क्या करता है वो मेरे साथ। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोचे जा रही होती है। तभी रात हो चुकी होती है और जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि जो एक कॉन्टैक्ट पेपर है वो जल्दी प्रिपेयर करो, क्या तुम्हारा कॉन्टैक्ट पेपर रेडी हुआ। वो कह रहा होता है, बटलर से कह रहा होता है कि यस मास्टर हो चुका है। अब वो एक बंदे को बुला रहा होता है मतलब दादाजी की सेलिब्रेशन के लिए, अब किसे बुलाया नहीं पता। अब बटलर से सोच रहा होता है कि आखिर माजरा क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पर, ई वैन वैन को ये फोर्स भी नहीं कर रहे और उनके साथ कॉन्टैक्ट साइन भी कर रहे हैं, आखिर माजरा क्या है, मैं तो इन्हें नहीं समझ पा रहा। खैर पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा वो बटलर से कह रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं वैवन एक मार्केट में आई होती है। अब वो ना मतलब अपने दादाजी के लिए गिफ्ट वगैरह प्रिपेयर कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैं क्या गिफ्ट लूँ, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी वो एक दुकानदार को देखती है। अब एक दुकानदार ना थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा होता है, उसने मतलब चश्मा वगैरह लगा रखा होता है। अब वो दुकानदार भी उसी को घूरे जा रहा होता है। वैन देखती है उसे और देखती समझ जाती है, कह रही होती है कि ओह नो, मुझे लगता है कि इस बंदे ने मेरे को पहचान लिया है, क्या करूँ मैं अब उसके मुंह पर क्वेश्चन मार्क वगैरह आ रहा होता है। फिलहाल वो उसके पास ही आ जाती है और कह रही होती है क्या तुम्हारा हो गया, अब तुम मेरे को घूरना बंद करोगे। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। अब वो पर्सन ये बात पूछ रहा होता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि खैर छोड़ो को जाने दो, वैसे मेरा दिन का खर्चा चल नहीं रहा है और जो मेरी लाइफ है बहुत ज़्यादा हार्ड आ मतलब बहुत मुश्किल चल रही है, तो तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, जो सामान है इनमें से कुछ खरीद लो यार, मेरी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। तभी हम देखते हैं मैंने एक चीज़ की तरफ इशारा करती है, कह रही होती कि ये क्या चीज़ है। अब वो एक मतलब अजीब से दिखने वाले हड्डी वगैरह होगी, उसे देख देख के कह रही होती है। वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा ये देखो मैं जानता हूँ इसे, तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान लगती हो मेरे को, है ना, और तुम्हें पता है ये चीज़ क्या है, देखो ये चीज़ ना एक बहुत बड़ा ट्रेजर है जो कि मैंने बीस्ट के स्कल्स को, खोपड़ी को मतलब मार पीट के बनाया है। देखो ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये एवल स्प्रिट को अपने पास बिल्कुल भी आने नहीं देगी। वह मैंने उससे प्राइस पूछ रही होती है, वो कह रहा होता है इसका प्राइस बहुत सस्ता है, मतलब यही कुछ 1-2 लाख डॉलर। अब वो 1 लाख डॉलर कह रहा होता है। वैन वैन साफ मना कर देती है, कह रही होती है गुड बाय मैं जा रही हूँ। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे अच्छा अच्छा ठीक है 10,000 डॉलर, अरे सुनो तो 5,000 कैसा रहेगा, हज़ार हज़ार ठीक है। देखो अब मैं इससे नीचे नहीं गिर सकता, ठीक है, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। फिलहाल हम देखते हैं भाई उस पर्सन ने ना 1 लाख रुपए का करते करते 10,000, 10,000 से फिर 5,000, फिर 1,000 पे आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं वैन वैन पीछे मुड़ती है और कह रही होती है सिर्फ 100 डॉलर। वो कह रही होती है सिर्फ 100 डॉलर और साथ में जो बॉक्स है वो भी। अब वो दुकानदार देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है फिर अगर इतना ही दे रही हो तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, ये तुम ले सकती हो, लेकिन हाँ मैं इसे वापस नहीं करूँगा 3 महीने के बाद, तो अगर तुम वापस करने के लिए आओगी तो। और बता रहा हूँ तुम्हें, मैं इसमें से 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा, 100 डॉलर मतलब 100 डॉलर, ठीक है। अब भाई मतलब 1 लाख रुपए की चीज़ें 100 डॉलर में ख़रीद लेती है, भाई क्या ही बोलूँ मैं, इसने तो मम्मी फेल कर दी हम लोगों की। फिलहाल हम देखते हैं डील वगैरह जो भी है डन हो चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि मेरा नाम नी व्यूमिंग है और तुम्हारा नाम क्या है। और वो जो पर्सन होता है वो वैन का नाम पूछ रहा होता है। वैन अपना यहाँ पे ना गलत नाम बता रही होती है, कह रही होती है कि मेरा नाम ई यूमिंग है। अब मुझे नहीं पता क्यों आखिर इस लड़की ने गलत नाम क्यों बताया अपना, मतलब भाई इस लड़की के 3 नाम हो चुके हैं यहाँ पे, एक तो वैन यूमिंग और एक पता नहीं जो ई बाय है वो।
फिलहाल ये बंदा सोच रहा होता है ये लड़की थोड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की लग रही है। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है, उसके पास एक छोटा सा लड़का आता है, कह रहा होता है कि मॉम मॉम मेरे को ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। अब ये दुकानदार देखता है उस लड़के को, वो लड़का भी कह रहा होता है कि मॉम मॉम मेरे को ये वाला चाहिए। अब वो दुकानदार कह रहा होता है कि हाँ हाँ काफ़ी अच्छा टेस्ट लड़के दे रहा, तुझे पता है ये ना मैं बियर पीने के लिए यूज़ करता हूँ, तो ले सकता है इसे अगर लेना चाहे तो। फिलहाल हम देखते हैं मम्मी और जो उसकी लड़के की मम्मी होती हैं और जो लड़का होता है वो दोनों जाने लगते हैं। लड़का सोच रहा होता है कितना मतलब अजीब बंदा है यार, जाने दो जाने दो। अब दुकानदार कह रहा होता है कि अरे मत जाओ सामान तो खरीदते जाओ। वह सोच रही होती है सच में कितना वियर्ड इंसान है यार ये बंदा। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब रात का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ना मतलब बर्थडे पार्टी मनाने वाले हैं, मतलब बनने वाली है। अब यहाँ पे बहुत लोग मतलब बहुत सारे लोग आ रखे होते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का बर्थडे है, ऐसा कह सकते हो यार तुम लोग। फिलहाल हम देखते हैं एक बंदे कह रहे होते हैं कि फैमिली का जो इज्जत है रुतबा है बहुत बड़ा है। तभी एक कार आती है इनके सामने और उसमें से 2-3 लोग नहीं उतरते हैं। एक बंदा कह रहा था ध्यान से, अब एक लड़की नीचे उतरती है। अब ये लड़की और कोई नहीं ई होती है। अब यहाँ पे गू भी होता है साथ में। फिलहाल यहाँ पे आपस में बातें करने लगते हैं लोग बाग, कह रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, ये कहीं सेलिब्रिटी तो नहीं, मैंने तो इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। एक बंदा बात कर रहा होता है ये तो ई है ना, सेकंड डॉटर ऑफ ई फैमिली, हाँ हाँ ये तो वही है। अब भाई यही सारी बातें हो रही होती है। अब लोग बाग कह रहे होते हैं कि हमने तो कभी देखा नहीं, कोई कह रहा है कुछ तो कोई कुछ। फिलहाल हम देखते हैं रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे मुझे लगता है कि गू के साथ में वैन वैन आने वाली थी, लेकिन ये ई क्या कर रही है। हाँ मैंने भी सुना था कि जो गू है उसकी जो वैन वैन है ना वो उसकी वाइफ है, लेकिन फिर यहाँ पर ये कैसे। अब एक बंदा बता रहा होता, कह रहा होता कि तुम्हें पता भी है ये ई साउटिंग की बेटी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ना बहुत बड़ी मुसीबत वगैरह आ चुकी है, इसी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना एक बॉडीगार्ड, एक जो टैक्सी ड्राइवर होता है, जो टैक्सी कार होती है उसे रोक लेता है। कह रहा होता है कि ये हेलो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है यहाँ मत आओ, चलो जाओ जाओ यहाँ से जाओ जाओ। अब भाई एक टैक्सी में से ना मतलब जो वैन वैन की फैमिली होती है वो उतर रही होते हैं। अब वो लोग बाहर आते हैं। अब हम देखते हैं वैन वैन के फादर बाहर आते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो आराम से, ठीक है मैं ई साउटिंग हूँ और मेरे फादर का बर्थडे है यहाँ पर, तो मैं वही विश करने के लिए आया हूँ। वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें इन्विटेशन मिला है, बताओ तुम्हारे पास इन्विटेशन है। अब वो इन्विटेशन कार्ड मांग रहा होता है। अब मुफैंग को गुस्सा आ जाता है, वो कह रहा तेरी तो तुझे पता नहीं है हम लोग कौन है, मेरे दादाजी का बर्थडे है और तू हम लोगों से इन्विटेशन कार्ड मांग रहा है। अब उसकी मम्मी कह रही थी मुफैन बेटा आराम से, शांत हो जा बेटा, गुस्सा मत दिखा। अब भाई बॉडीगार्ड करे तो करे क्या। फिलहाल हम देखते हैं तभी ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि सच में कितना डेविल है, मतलब सच में बहुत डेविल इंसान है ये बंदा, हाँ हाँ देखो उसे देखो। तभी हम देखते हैं एक बंदा बाहर आता है। अब एक बंदे के कदम दिखाई दे रहे होते हैं हमें। अब ये बंदा है ना मतलब जो ग्रैंडफादर है उसका कोई होगा चमचा वगैरह। फिलहाल ये बटलर हुआंग होता है। अभी बीच में आता है और कह रहा होता है कि ओह ओ बड़े लंबे समय के बाद देखा मास्टर, वैसे यंग मास्टर आप यहाँ पर कैसे। अब वो पूछ रहा होता है उससे, किससे, वैन वैन के फादर से। अब उसके फादर कह रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं बटलर हुआंग, मैं तो बस अपने फादर से मिलने के लिए आया था। अब वो कह रहे होते हैं कि अच्छा आपने फादर से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जो फादर है ना वो चेंज वगैरह कर रहे हैं कपड़े, और मुझे डर है कि वो आपसे अभी मिल नहीं सकेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे मेहमान आ रखे हैं ना इसीलिए। अब भाई बाप बेटे को मिलने नहीं दे रहे यहाँ पे, तुम लोग सोच सकते हो इनकी फैमिली की क्या इज्जत रह गई है। अब हम देखते हैं वो आदमी बोल रहा होता है, वेवन के फादर कह रहे होते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बाद में मिल लेंगे। अब हम देखते हैं मैं जो मुफैंग होता है ना सब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि इसकी तो भैंस की टांग, ये हुआ साला इतना हरामी है, मेरे फादर को उनके जो दादाजी हैं उनसे नहीं मिलने दे रहा, और ये बंदा इतना दुष्ट है कि ये खुद दादाजी से मिल के बैठा है। अब भाई यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है इसे, लेकिन क्या फ़ायदा। तभी मीडिया वाले बातें करने लगते हैं आपस में। एक लड़की कह रही होती है ये तीनों ना कुत्ते हैं कुत्ते, सच में बता रहा हूँ, सच बता रही हूँ मैं। फिलहाल जो ये बटलर है ना ये बहुत ही खतरनाक बंदा है। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ ये बटलर है ना ई का फेवरेट है बहुत ज़्यादा, और ये इसका ई फैमिली के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। खैर ये किसी के सामने भीख नहीं मांगता और इसे भीख मांगने की जरूरत भी नहीं है। अब भाई यहाँ पे ना मतलब इनकी फैमिली में जो वैन वैन के फादर होते हैं उनकी इज्जत कम होती है और इस चमचे की इज्जत ज़्यादा होती है। तभी हम देखते हैं एक बंदा बात कर रहा होता है, ओहो बड़े लंबे समय के बाद देखा है बटलर हुआंग। अब यहाँ पर ना लियांग फैमिली आ चुकी होती है। फिलहाल मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो ये लोग हैं ना मतलब जो इनकी फैमिली है, ये लोग और कोई नहीं वैन वैन के चाचा चाची लगते हैं। अब हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है कि ओह गुड डे मिस्टर लियांग एंड फैमिली। अब जो उसकी वाइफ होती है वो भी कह रही होती है कि अरे आप कैसे यहाँ पर मिस्टर हुआंग। अब हम देखते हैं जो अंकल होते हैं वो तो अपना पसीना वगैरह पहुँच रहे होते हैं। उनकी बेटी कह रही होती है कि हेलो अंकल हुआंग। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो ये वैन वैन के फादर है ना, घर उन लोगों का है, लेकिन जो इनके चाचा चाची है इन लोगों ने उनसे जिनका जो घर है वो कब्जा कर रखा है और उनके ऊपर रहते हैं और उनके ऊपर दबदबा थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं। मतलब जो वैन 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 की फैमिली है उनको ये लोग नौकर की तरह और नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। कहने को तो ये लोग चाचा चाची हैं लेकिन बस नाम के। फिलहाल हम देखते हैं वो जो आंटी होती है ना लियांग, वो कह रही होती है कि अरे
भाई साहब आप यहाँ पर, और आप यहाँ पर इतनी जल्दी पहले कैसे आ गए हमसे। अब हम देखते हैं वेवन के फादर कह रहे होते कि देखो मेरे डैड का बर्थडे है ना, इसीलिए मेरे को डर लग रहा था कि ट्रैफिक जाम में मैं फंस ना जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। अब वो ये बात बोल रहे होता, तभी हम देखते हैं वो आंटी गुस्सा आ जाता है। वो कह रही होती तुम्हारा क्या मतलब है कि जो कंपनी का जो मैटर है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो अगर कंपनी में तुम्हारे पीठ पीछे कुछ भी हो जाता है तो। अब हम देखते हैं वो फंसा रही होती है उसे, बहुत मतलब चारों तरफ से फंसा रही होती है। अब वेवन के जो फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ देखो मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा मैं जल्दी कंपनी चला जाऊँगा, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में कंपनी निकल जाऊँगा, बाद में मतलब कंपनी चला जाऊँगा। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं डरते डरते, लेकिन हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि देखो तुम तब जाओगे जब अगर कुछ हो जाएगा तब जाओगे तुम, बताओ कि ऑलरेडी लेट हो चुका है, तुम्हें अभी जाना पड़ेगा, और लेट जाके क्या फ़ायदा बताओ मेरे को। तभी उसकी बेटी भी बोल रही होती है, कह रही होती है कि एग्जैक्टली। अब भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, इसकी बेटी को बीच में मैटर मतलब इन दोनों के मैटर में बीच में बोलने के तो हक ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं उसके जो मतलब उसका जो हस्बैंड होता है ना वो उसे चुप करा देता है, कह रहा होता है कि बस बहुत हुआ, यहाँ पे मेरे फादर का बर्थडे है, तुम यहाँ पे शोर मचाना बंद कर, ठीक है, चल चलते हैं यहाँ से। वो कहने लगता है कि डियर तुम बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड हो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी। अब उसकी बेटी भी कह रही थी कि मॉम डैड आपको क्या हुआ है, आप लोग लड़ा मतलब फ़ाइट वगैरह मत करो, देखो वैसे भी चाचा की गलती है, ठीक है, यहाँ पे चाचा की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। देखा बोला था ना मैंने, मतलब इनकी जो फैमिली है ना लियांग फैमिली वो बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल यहाँ पे शोर शराबा वगैरह मच रहा होता है, और अब हमें दिखाई देता है कि जो ग्रैंडफादर है वो कौन है, मतलब जिनका वाइट बाल हो रखे हैं वो ग्रैंडफादर हैं, ये हेड होते हैं ई फैमिली के। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि ओल्डी आपका हो गया। वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं अभी नहीं हुआ मेरा, मतलब खाना पीना खाने तो यार, अभी थोड़ा और भी बातें वगैरह करनी है, आप मतलब यही सब चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो भी नोटिस कर लेते हैं कि जो उनका छोटा लड़का है वो भी आ चुका है। अब हम देखते हैं वो भी नोटिस कर लेता है कि जो उसके दादाजी हैं वो उसे देख रहे हैं, मतलब उसके फादर देख रहे हैं उन्हें। अब हम देखते हैं लेकिन जो उसके फादर होते हैं ना वो मतलब अपना मुंह साइड कर लेते हैं, यानी कि ई वैन वैन के जो ग्रैंडफादर हैं वो अपना मुंह थोड़ा साइड में खिसका लेते हैं, मतलब नज़र फेर लेते हैं। अब उसके डैड भी देख लेते हैं वैन वैन के, और कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं इनकी फैमिली आ जाती है। वो कहने लगती है, जो लड़की होती है कह रही होती है कि ई देखो तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। अब वो कह रही होती है सी हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ। वो अब हम देखते हैं जो लियांग आंटी होती है ना वो आती है और कह रही होती है कि ई देखो मैंने सुना है कि तुम आज ना कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हो, मतलब पब्लिकली अनाउंसमेंट करने वाले हो कुछ। अब वो लड़की शर्मा जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। तभी गू बीच में आता है, कह रहा होता है कि हाँ आंटी आपने सही बोला, हम लोग कुछ तो अनाउंस करने वाले हैं। अब जो आंटी होती हैं वो कह रही थी कि अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे आप लोगों ने पहले क्यों नहीं अनाउंसमेंट वगैरह करी बताओ। अब जो आंटी होती है वो उनसे पूछ रही होती है कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो। अब गू जो है थोड़ा ताने मारता हुआ कह रहा होता है कि पहले कर नहीं सकते थे ना, क्योंकि ई अभी कंसर्न नहीं थी हमारे जो फीलिंग है उसके बारे में। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत पहले पता चल गया और वो हमारी जो फीलिंग है वो डिले कर पाना चाहते हैं, इसीलिए बस और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं वो आंटी भी कह रही थी कि हाँ हाँ मैं समझ गई तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तुम उसी गैंगस्टर वाली लड़की के बारे में बात कर रही हो, है ना, है ना। वैसे भी वो मतलब जो गैंगस्टर लड़की है ना वो ई से सुंदर तो है नहीं, ई उससे ज़्यादा सुंदर है। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना हम देखते हैं भाई जो वेवन की फैमिली होती है वो भी गुस्से से देख रही होती है। तभी आंटी कह रही होती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब बोलने की, बताओ फैंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। अब जो आंटी होती है वो भी गुस्से में आ जाती हैं, जो ई वैन की जो मम्मी होती हैं वो। अब भाई यहाँ पर ये गुस्सा माहौल बन चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी जो बेटी होती है ना वो कह रही होती है कि आंटी आपको पता नहीं है क्या, ई वैन एक नंबर की गैंगस्टर है, और वो इतनी बदसूरत है क्या बताऊँ मैं, वो तो मतलब पढ़ाई भी नहीं कर पाती, बेकार लड़की है बेकार। खैर जाने दो, मुझे लगता है कि उसे ना थोड़ा बाहर जाना चाहिए, पैसे वैसे कमा के आना चाहिए, तब उसे पता चलेगा कि लाइफ कितनी हार्ड होती है। और उसका तो घर भी नहीं है, क्या ही सिखाएगी वो। अब ये फलाना ढमकाना जो भी है बोले जा रही होती है। अब जो वैन वैन की मम्मी होती है वो कुछ बोल नहीं पाती, उसके डैड कह रहे होते हैं कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं गू और जो ई होती हैं वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है, वाह कौन है ये इतनी सुंदर लड़की। अब ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि हैं कौन आ गया यहाँ पर। तभी जो एंट्री होती है ना वो वैन वैन की एंट्री हो जाती है। अब वो इतनी सुंदर लग रही होती है, सब लोग देख रहे होते कह रहे होते कि वाह आखिर ये लड़की है कौन, सच में बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जब वैन वैन की शक्ल है ना वो थोड़ी बदसूरत वाली शक्ल इन लोगों ने देख रखी है, इन लोगों ने इसकी सुंदर वाली शक्ल नहीं देख रखी। तो सब लोग मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। एक बंदा बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि यार ये तो ई से भी सुंदर है, इम्पॉसिबल, आखिर मैंने ऐसी लड़की आज तक देखी क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं वो लियांग आंटी के पास आती हैं। वो आंटी कह रही होती है कि तुम कौन हो बताओ। अब जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि अरे आंटी देखो कुछ ही टाइम तो हुआ है आप मेरे से मिली थी, आप इतनी जल्दी मेरे को भूल गई, बताओ आंटी मैं ई वैन वैन। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना भाई सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं देख के, कह रहे होते हैं क्या ऐसा हो नहीं सकता, ये लड़की झूठ बोल रही है, हाँ झूठ बोल रही है झूठ बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ अब एक पर्सन बोल रहा होता है, क्या होता है कि ये लड़की जो बोल रही है ये तो लड़की गू के प्यार में बहुत पागल थी ना, हाँ आखिर हुआ क्या इसे, और ये तो बहुत सूरत हुआ करती थी, ये ई वैन वैन तो नहीं हो सकती। सब लोग यही बातें सोचे जा रहे होते हैं क्योंकि भाई वो इतनी सुंदर बन के आई हुई थी ना,
कि मैं क्या ही बताऊँ, ऑलरेडी इसका नेचुरल कलर ऐसा ही है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी फैमिली वाले भी देख लेते हैं, कह रहे होते हैं क्या वैन वैन। अब इनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होता है, वो कह रहे होते हैं कि वैन वैन तो मतलब हरे कलर की बाल थे उसके, ये कैसे हो चेंज हो गया। तभी हम देखते हैं जो सिहान होती है ना, वो कह रही होती है कि देखो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बाहर बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी है। मुझे लगता है कि अब तुमने इतना तो कमा ही लिया होगा कि तुम अपनी फैमिली को बाहर मतलब या फिर एक घर छोटा सा दिला ही सकती हो, है ना, है ना, है ना। अब तुम फाइनली आ ही चुकी हो ये वैन वैन तो। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो देखती कह रही होती है कि अरे वो तुम नहीं हो क्या जिसे अपनी फैमिली को बाहर लेके जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तुमने हमारे कमरे मतलब जो हमारा घर है उस पर कब्जा कर रखा है ना, है ना। अब वैन वैन ये बात बोलती है, तभी आंटी को गुस्सा आ जाता है, वो कह रही होती है कि वैन वैन अगर तुम ये क्या बकवास कर रही हो। वैन वैन कह रही होती क्या मैंने कोई गलत थोड़ी ना कहा है। अब वैन वैन ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि मैंने कोई गलत थोड़ी ना कहा है, मैंने तो सच ही बोला है ना। देखो तुम्हें पता भी है, मुझे पता है, जहाँ तक मेरे को पता है मेरी फैमिली ने मतलब जो मेरे फादर थे उन्होंने हमारे जो मतलब जो घर है उसका रेंट पे किया था, ना कि आपने। और अभी तक 20 साल हो चुके हैं, आपने एक सिंगल पेनी भी आपने अभी तक रेंट पे नहीं किया है। और मेरे फादर ने आपको यहाँ पे लेके आ मतलब रहने के लिए व्यवस्था बनाई थी, और आप तो मतलब पूरी तरह से बस गई हो यहाँ पर, अब हम क्या करें इसमें। फ़िलहाल वो कह रही होती है कि वैसे भी भाई ने बहुत कड़ी मेहनत करी थी, इतना हार्ड वर्क किया था आपको बाहर निकालने के लिए, लेकिन आंटी आपने मना कर दिया बाहर जाने के लिए। अब हम लोग जूनियर हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमें सहन तो करना पड़ेगा, हम तीनों को मतलब कष्ट तो सहन करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं हम। अब वो ताने मार रही होती है और अपनी भी बुराई भी कर रही होती है। फिलहाल आंटी को गुस्सा आ जाता है। अब हम देखते हैं जो मुफैंग होता है ना, वो भी कह रहा होता है कि हाँ हम लोग जूनियर है ना तो हम लोग को सहन करना पड़ेगा, खैर ये लोग तो बेशरम है। आखिर वैन वैन करना क्या चाहती है, और हाँ जिसकी इतनी हिम्मत की वो फैंग आंटी से मतलब पब्लिकली फाइट वगैरह करने की कोशिश कर रही है। ओहो मैं तो शॉक्ड हो गया। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन भी अभी भी देख रही होती है उसे, और मतलब अभी भी ताने मार रही होती है, कह रही होती है एग्जैक्टली वैसे भी आप लोग का जो बिहेवियर है ना वो उसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ। खैर छोड़ो जाने दो, अगर आपको रहना है तो रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं दोनों भाई बहन ना मिल के एक साथ बातें बोल रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि वैसे भी आप लोगों ने किसी और का घर जो कि ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, मतलब किसी और का घर ले रखा है तो इसमें हम लोग को तो थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, है ना। अब दोनों भाई बहन ये बात बोलते हैं। अब आंटी को गुस्सा आ जाता है, वो कह रही थी कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हो। फिलहाल हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना और जो उसकी बेटी होती है, उन दोनों की निगाहें थोड़ी नीचे हो जाती हैं, और बस आंटी चिल्ला रही होती है। तभी एक बंदा सोच रहा होता है, क्या रहा होता है, क्या ये ई साउंडिंग का घर है, मतलब लियांग का घर नहीं है। अब वो ये बात सोच रहा होता है, तभी एक लड़की भी कह रही होती है कि मुझे लगा था कि लियांग जो फैमिली है वो इन लोगों का ख्याल रख रही है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। आखिर जो ये वैन वैन कह रही है क्या वो सच भी है, क्या इनका घर सच में है। अब ये लोग कंफ्यूज दिखाई दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पता नहीं क्या सच है क्या सच नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं जो आंटी होती है ना वो गुस्से में आ जाती हैं, वो कह रही होती है तुम बकवास करना बंद करो, ठीक है, तुम्हारा बस बहुत हो गया। तुम्हारी फैमिली हमें लेकर आई थी, इसमें हमारी क्या गलती, तुम्हारी फैमिली हमें हम तुम्हारे घर अपने मतलब तुम्हारे घर लेकर आई थी, इसमें हमारी क्या गलती, हमने तुम्हारे पास जाके भीख थोड़ी ना मांगी थी, बताओ। और वैसे भी तुम अब ये सब क्यों घसीट रहे हो इसके अंदर, बोलो। अब भाई मतलब एक तो क्या ही बोलूँ मैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, खैर जाने दो जाने दो। फिलहाल हम देखते हैं मैमन कह रही होती है खैर छोड़ो जाने दो आंटी, मैं जा रही हूँ, वैसे भी वो छोटा सा घर स्टूपिड घर है, आप ले लो, ठीक है। मैं अपनी पेरेंट्स की तरफ से ना मतलब अपनी पेरेंट्स के बिहाफ की तरफ से वो आपको दे देती हूँ, ठीक है, आप रख लो उसे, बाय बाय टाटा। अब वो ये बात बोलती हुई मतलब जाने लगती है। फिलहाल वो थोड़ी देर के बाद अपने फैमिली के पास आ चुकी होती है। अब वो कह रही होती है कि मॉम डैड, अब हम देखते हैं उसकी मम्मी भी देख रही होती है, कह रही थी कि वैन वैन। अब भाई यहाँ पे फैमिली सीन स्टार्ट हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसके पास आती है, वो कह रही होती है कि देखो मॉम डैड मेरे को ना वो जो गोल्डन कैपिटल था ना ब्लू सी वाला, वो मिल चुका है, ठीक है। तो हम लोग कल जो है मूव मूव करेंगे वहाँ पर, मतलब कल जाएंगे, आप लोग भी चलना, ठीक है। अब वो जैसे ये बात बोलती है सब लोग बातें कर रहे होते हैं। अब ये जो लड़की होती है ना, ये लड़की कह रही होती है कि गोल्डन कैपिटल वो ब्लू सी वाला इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो पैसों में भी इसे नहीं खरीद सकती। अब उसकी मम्मी भी कह रही थी कि हाँ वो घर तो मतलब गिरवी रखा गया था ना, तो बहुत लंबे समय पहले, आखिर इसे कैसे मिला मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब आंटी भी यही बात सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि अरे क्या है उसके अंदर, वैसे भी वो छोटा सा घर है, आप रख सकते हो, ठीक है। मेरे पेरेंट्स उसे मेरे जो फैमिली वाले हैं वो उसे यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है, आप रख लो उसे। अब वैन फिर से ताने मार रही होती है, उनकी फैमिली जो लियांग फैमिली होती है वो कह रही होती है कि तुम बहुत हो गया तुम्हारा, मुंह बंद रखो अपना। अब वो चिल्ला रहे होते हैं इसके ऊपर, लेकिन क्या फ़ायदा। फिलहाल जो अंकल होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि वैन वैन तो बिल्कुल चेंज हो गई है, क्या ये मेरी ही बेटी है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या ये सच में मेरी ही बेटी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि वैन वैन मुझे पता नहीं आखिर तुम्हें वो घर जो बंगला है वो कैसे मिला, खैर किसे पता तुमने क्या किया होगा, तुम्हें कैसे मिला। और वैसे भी मुझे इतना पता है कि तुम अपनी जो हाई स्कूल है उससे तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया गया था ना, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी जो मतलब जो तुम्हारी इमेज है सोसाइटी के सामने वो कैसी होगी इन फ्यूचर, कैसी क्या ही होगी, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। खैर वो सोच रही होती है कि मेरे को जहाँ तक याद है कि इसे ना क्यों नहीं हाई स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था।
पता नहीं आखिर इसने कैसे ये इतना बड़ा बंगला खरीद लिया, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। तभी हम देखते हैं वो ताने वगैरह मार रहे होते हैं। तभी एक लड़का बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ, जो कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी है ना रॉयल कैपिटल का, वो बहुत ही खतरनाक यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता है, उसमें एडमिशन मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तभी आंटी ये बात सुन लेती है और कह रही होती है कि बेटा सिहान, तेरे को वो उसमें एडमिशन मिल चुका है ना, हाँ, हरकतें मत करिए वहाँ पर, ठीक है। उसकी बेटी कह रही होती है कि हाँ मैं समझ गई। फिलहाल हम देखते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। वो कह रहे थे कि चलो ठीक है। अब यहाँ पर ना जो आंटी होती हैं वो अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ही दिखावा कर रही होती हैं, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के अंदर ना एडमिशन ले पाना बहुत ही मुश्किल होता है और उसकी बेटी का एडमिशन मिल चुका होता है। फिलहाल उसकी जो मम्मी होती हैं वो कह रही थी कि चलो बेटा दादाजी को बर्थडे विश भी करके आते हैं, ठीक है, चलो सियान चलते हैं। अब वो भी ओके बोलती है। फिलहाल थोड़ी देर के बाद आने के बाद वो कह रही थी दादाजी मैं आपकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ। अब वो ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब थोड़ा बर्थडे विश करती है। तभी हम देखते हैं उसकी जो मम्मी होती है ना वो कह रही थी अरे बेटा तुम ये कर क्या रही हो, देखो यहाँ पे तुम्हारे प्रोफेसर ही बैठे हुए हैं, इनसे भी तो हाय हेलो करो। वो कह रहे थे कि अच्छा ग्रैंड पाली आखिर आप इन्हें कैसे जानते हो। अब उसके जो प्रोफेसर होते हैं ना वो देखते कह रहे होते कि अरे ये तो लियांग सिहान है ना, तो तुम्हारा एडमिशन हमारी यूनिवर्सिटी में हो गया, अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं जब वैन वैन होती है ना वो आती है, वो कह रही होती है कि दादाजी। अब वो जैसे ये बात बोलती है दादाजी उसकी तरफ देखते हैं। अब वो हैप्पी बर्थडे बोलती है, दादाजी कुछ बोलते ही नहीं है, वो कह रहे होते कि हैं। तभी हम देखते हैं जो आंटी होती है ना वो अपनी बेटी के साथ में चिढ़ रही होती है दोनों के दोनों। तभी वो कह रही होती है लड़की, कह रही होती है कि वैन वैन देखो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, मेरे को प्रोफेसर ली के साथ में कुछ डिस्कस करना था, एक्सक्यूज़ मी हटो यहाँ से। अब वो जैसे ही वैन वैन का नाम लेती है ना, जो प्रोफेसर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ई वैन वैन क्यों नहीं है हाई स्कूल, है ना। अब वो इसकी तरफ देखते हैं, वो कह रहे होते हैं कि अरे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम तो बिल्कुल सिमिलर लग रही हो यार। अब वैन वैन कह रही होती है कि हाँ आपने सही बोला, लेकिन आपने क्या नहीं समझा था। फिलहाल हम देखते हैं जो दादाजी होते हैं ना वो सोच रहे होते हैं, मेरे को बस ये मत बोलना कि वैन वैन ने फिर से कोई हरकतें करी है मेरे सामने, बिल्कुल भी जो ये प्रोफेसर लिए बस ये ना बोले। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर बोल रहे होते हैं, कह रहे थे कि ओल्डी आपको पता है आपकी जो बेटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही अमेजिंग है यार, प्रीसियस है आपकी बेटी। वो ये बात बोलते हैं, दादाजी कह रहे होते हैं क्या, क्या हुआ, क्या किया मेरी बेटी ने। वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ये हमारे कॉलेज की चैंपियन है, चैंपियन। इसने एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर इतना खतरनाक स्कोर खड़ा किया है कि आने वाले 3 बैच में से कोई भी इस स्कोर को सरपास नहीं कर सकता। मैं खुद अपने रॉयल कैपिटल यूनिवर्सिटी में मतलब गया था इसकी वजह से, थैंक गॉड इसने हमारी यूनिवर्सिटी चूज़ करी है। अब वो ये सारी बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ वगैरह कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ओल्डी आखिर आपने इतना बड़ा खजाना कहाँ छुपा के रखा था बताओ। मैंने तो बस ई की तारीफ़ सुनी थी आपके मुँह से, आपने तो कभी वैवन के बारे में बताया नहीं, कितना इंप्रेसिव है ये सच में। अब वैवन कह रही थी कि अरे नहीं प्रोफेसर ली आप थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस बाय चांस, बाय लकी चांस मेरे को ऐसा कुछ मिल गया। तभी हम देखते हैं वो कह रहे होते कि हे वैन वैन तुम हो ना वैन वैन। अब हम देखते हैं एक दूसरे जो यूनिवर्सिटी का बंदा होता है प्रोफेसर, वो भी कह रहा होता है कि देखो हम लोग आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ना मास्टर भी आपको करवाएंगे, अगर आप रॉयल कैपिटल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो तो हम आपको मास्टर भी करवाएंगे। देखो आपको थोड़ा हार्ट ब्रेकन होगा लेकिन कोई बात नहीं। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं, यहाँ पर ना दोनों यूनिवर्सिटी वाले जो प्रोफेसर होते हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि मैं आपको डाउट लगा के साथ कह सकता हूँ कि जो ओल्डी है वो सबको बता देंगे कि ये हमारी जो उनकी बेटी है वो हमारी यूनिवर्सिटी में अटेंड करे, मतलब हमारी एडमिशन में एडमिशन ले ले। दूसरा बंदा कह रहा था कि नहीं जो आप गिव अप कर दो क्योंकि उसने ऑलरेडी हमारा यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिया है। तभी एक बंदा बोल रहा था, कह रहा था कि ओ नो दोनों यूनिवर्सिटी आपस में फ़ाइट कर रही है, सच में क्या होगा। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि अरे लेकिन आंटी फैंग ने तो बोला था कि लियांग को क्यों ना हाई स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, फिर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे ट्विस्ट चल रहा है। एक बंदा ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि मैं दादाजी की बात मानूंगी, दादाजी मेरे को जहाँ बोलेंगे जिस यूनिवर्सिटी में बोलेंगे मैं उसमें चली जाऊँगी। अब दादाजी भी कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अगर जो वैन वैन है उसने जो चूज़ किया है ना कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ रॉयल कैपिटल को चूज़ किया है तो उसी में जाने चाहिए। अब वो ये बात बोल देते हैं। फिलहाल वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये वैन वैन वही लड़की है जो पहले मतलब ई फैमिली का नाम डुबाया करती थी। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। फिलहाल जो दादाजी होते हैं वो ये सारी बातें सोचे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ओहो ओल्ड मैन आप बहुत दुष्ट हो। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ देखो आप इनके ऊपर ऐसा मत बोलो, ठीक है, उनकी लड़की ने ऐसा किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मस्ती मजाक चल रहा होता है। तभी एक लड़का कह रहा होता है कि ये वैन वैन ये इतनी इनोसेंट तो नहीं है, मतलब इतनी ईमानदार तो नहीं हो सकती। मेरे को समझ में नहीं आ रहा आखिर इसका इरादा क्या है, क्योंकि ये ई फैमिली से तो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी ना, आखिर इसका मोटिव क्या है मुझे पता नहीं। तभी हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि अरे बेटा तुमने प्रेजेंट तो दिया ही नहीं, सिहान प्रेजेंट निकाल लो। उसकी बेटी कह रही होती है कि हाँ हाँ आपने सही बोला प्रेजेंट ये लो। अब वो तोहफा दे रही होती हैं। वो कह रही होती दादाजी ये देखो मुझे पता है कि आपको कॉलीग्राफी पसंद है ना, मैं जानती थी कि आपको कॉलीग्राफी पसंद है, इसलिए मेरी फैमिली ने ना आपके लिए ये प्रिपेयर किया है। देखो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, है ना।
अब उसके दादाजी भी कह रहे होते कि हाँ मैं ठीक, अच्छा अच्छा लगा। अब वो भी मुंडी हिला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसकी जो बेटी होती है वो कह रही थी कि अरे दादाजी का बर्थडे है और तुम खाली हाथ आई हो, ऐसा कैसे और ऐसा क्यों। तभी उसकी जो मम्मी होती है ना वो भी कह रही थी कि हाँ हाँ वैसे ही मुझे लगता है कि ये बस दिखाने के लिए आई थी और कुछ भी नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। अब वो आंटी ये बात बोल रही होती है वैन की तरफ देख के। वैन कह रही होती है अरे नहीं नहीं दादाजी ऐसा कुछ बात नहीं है, दादाजी मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है, बस आप वेट करो मेरा थोड़ा। अब जो वैन होती है वो अपना गिफ्ट लेने के लिए वापस जा रही होती है। वो जैसी जा रही होती है वैसी सोचने लगती है कि ओ नो मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, क्योंकि मैंने महंगा गिफ्ट तो प्रिपेयर किया नहीं है। वो छोटा मोटा हैंडमेड बना हुआ ब्रेसलेट प्रिपेयर किया है, बाकी जो मैंने ख़रीदा था वो तो खैर वो तो अशुभ माना जाएगा, क्योंकि वो हड्डी नहीं दे सकती ना आज के दिन। अब वो ये बातें सोच रही होती तभी हम देखते हैं एक पर्सन आता है। वो कह रहा होता है कि ओल्ड मास्टर ये लो, ये वैन की तरफ से गिफ्ट है, मतलब प्रेजेंट है। वो लेके आता है, दादाजी को गिफ्ट दे रहा होता है। वैन सोच रही होती है क्या मेरा मेरा प्रेजेंट, मैंने तो कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं, ये फिर कहाँ से आया। मास्टर ये गिफ्ट ना वैन की तरफ से है, मैं इसे खो मतलब ओपन करना चाहता था तो फिर मैं आपके पास लेकर आ गया, बताओ क्या करना है। अब जो मास्टर होते हैं मतलब जो दादाजी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर ओपन करो। तभी जो वैन होती है वो सोच रही होती है कि ओ नो इसमें तो हड्डी है ना, शिट यार, दादाजी के सामने दादाजी का बर्थडे है और उस टाइम पे हड्डी नहीं गिफ्ट कर सकते, वो अशुभ माना जाता है। ओह नो क्या होगा मेरा। फिलहाल हम देखते हैं गू भी सोच रहा होता है कि आखिर वैन वैन लेकर आई है, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है यार। अब जो यू यू ई भी होती है ना वो भी कह रही थी कि मुझे नहीं लगता, वैसे देखने में तो बहुत हैवी लग रहा है, पता नहीं क्या गिफ्ट होगा। फिलहाल ये सारी बातें सोचे जा रहे होते हैं। जो वैन वैन होती है वो कह रही होती है कि नहीं यार ये तो मतलब अशुभ माना जाएगा, शिट 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 मुझे ये नहीं देना था, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आ गया। अब वो सोच रही होती है कि आखिर माजरा क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये गिफ्ट तो मैं लेकर आई ही नहीं, तो फिर ये यहाँ पे कैसे, कहीं ये जो बटलर है ये बंदा मेरे से बदला तो नहीं लेना चाह रहा, या फिर मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं उस वो ओपन कर देता है। अब उसके अंदर से ना वो हड्डी दिखती है। अब जैसी हड्डी दिखती है सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि ओह नो ये क्या है। फिलहाल उसकी फैमिली भी शॉक्ड हो जाती है देख के। तभी हम देखते हैं वो हड्डी देख रहे होते हैं। अब जो हड्डी होती है बहुत खतरनाक लग रही होती है। अब सब लोग देख रहे होते हैं कि हड्डी कहाँ से आ गई। अब दादाजी भी यहाँ पे मतलब गुस्से में आ चुके होते हैं, दोनों प्रोफेसर भी गुस्से में आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं वो आंटी कह रही होती है कि वैन वैन तो कितनी बड़ी दुष्ट है यू बास्टर्ड। तभी हम देखते हैं उसकी जो बेटी होती है वो भी कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दादाजी को इतने खतरनाक मतलब जो गिफ्ट है वो देने की, बताओ मेरे को, ये तो अशुभ माना जाता है ना, वो भी तुमने इनके बर्थडे पे दे दिया, वो भी हड्डी गिफ्ट करी है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बताओ। अब वो भी चिल्ला रही होती है वैमन की तरफ से। वैमन कह रही होती है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गिफ्ट मेरा नहीं है। अब जो आंटी होती है वो कह रही होती है कि वैन आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, कि जो बटलर हुआंग है वो गलत बोलेंगे, उन्होंने बोला कि ये गिफ्ट तुम्हारा है, तुम्हारा मतलब क्या है कि वो तुम्हारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखो आफ्टर ऑल तुम मतलब अपने दादाजी का कत्ल करना चाहती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि सुनो मेरा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना वो ला के देना मेरे को। अब वो उस पर्सन से जो वेटर होता है उससे अपना जो ग्लास है वो मंगवाता है। अब वो जो हड्डी होती है उसकी जांच पड़ताल कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि समझ में आ रहा है। अब वो कुछ बड़बड़ाता है। दादाजी सोच रहे होते हैं कि इसे क्या हुआ भाई, ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसके पास आता है, कह रहा होता है कि ओल्डी सुनो मुझे ना आपसे कुछ थोड़ा डिस्कस करना था, कैसे रहेगा कि ये जो हड्डी है वो आप मेरे को दे दो, बताओ। अब वो हड्डी लेने की बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि देखो मैं ना इस हड्डी के बदले आपको ना एक बहुत खतरनाक ट्रेजर गिफ्ट करना चाहूँगा। वैसे भी आपने बोला था ना कि आपको राइस ऑफ ड्रैगन चाहिए, तो फिर कैसे रहेगा कि मैं आपको उस जो राइस ऑफ ड्रैगन है वो इसके बदले दे दूँ, बताओ सही है ना। अब जो पर्सन होता है जो साइंटिस्ट टाइप का बंदा दिखाई दे रहा होता है वो बंदा ट्रेड कर रहा होता है उस हड्डी के बदले में। फिलहाल हम देखते हैं जो दादाजी होते हैं वो देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या। तभी हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि ओ नो ये राइस ऑफ द ड्रैगन ये तो बहुत खतरनाक है ना, मतलब मास्टर ऑफ पीस है इस जो हड्डी होती है उसकी। तो आखिर ये पर्सन उससे कैसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है, क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ये लोग कन्फ्यूज दिखाई दे रहे होते हैं। फिलहाल एक पर्सन कह रहा होता है कि ये तो वांग यू है ना, हाँ ये मास्टर वांग यू है, क्या सच में ये इस हड्डी के बदले ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता किसी को भी। फिलहाल वो पर्सन अभी भी दादाजी को ही देखे जा रहा होता है, मतलब ओल्डी को देखे जा रहा होता है। वैन सोच रही होती है कि आखिर मैं हूँ कौन, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, ये मास्टर वांग यू कहाँ से आए और ये राइस ऑफ द ड्रैगन को मतलब इसके बदले चेंज कर रहे हैं। खैर कुछ भी हो, वैसे ही मैंने तो बस इसे $100 से ख़रीदा था, मेरे को इससे क्या क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, क्या है क्या नहीं है मेरे को कुछ नहीं पता। अब मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, कह रही होती है कि आखिर चल क्या रहा है मुझे कुछ नहीं पता। तभी वो पर्सन आता है, कह रहा था कि ऑलरेडी देखो अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपने राइस ऑफ द ड्रैगन के बारे में बताया था ना, आपने बहुत इसकी तारीफ भी करी थी, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आपको ये लेने के लिए, तो बताओ ये तेरा आना। लेकिन हम देखते हैं ऑलरेडी मना कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं ये मेरे को दे दो वापस, मैं इसे एक्सचेंज नहीं करने वाला। वो कह रहा होता है कि अरे लेकिन मुझे लगा कि आपने तो बोला था ना कि आपके लिए अशुभ माना जाएगा।
तो फिर ये आप मेरे को दे दो, सिंपल सी बात है। साइंटिस्ट ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं दादाजी मना कर देते हैं। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि चलो ठीक है, फिर इसके बदले में आपको ना जो पीकॉक फ्लाई है साउथ ईस्ट का, वो भी देने की कोशिश करूँगा। बताओ कैसा रहेगा पीकॉक फ्लाई साउथ ईस्ट। अब वो पर्सन, एक पर्सन कह रहा होता है क्या पीकॉक फ्लाई साउथ ईस्ट, ये भी तो बहुत खतरनाक है ना। अब भाई ये बंदा भी यही बातें कर रहा होता है। फिलहाल यहाँ पर ना सब लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई आखिर ये हड्डी ऐसी है क्या चीज़ जो ये बंदा इतने दो बड़े बड़े ट्रेजर देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दादाजी तब भी मना कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं, मैं अभी भी एक्सचेंज नहीं करूँगा। तभी प्रोफेसर भी कह रहे होते कि ओल्डी देखो ऐसा मत करो, ठीक है, तुम्हें ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर तुम ऐसा एक्सचेंज नहीं करोगे तो। लेकिन हम देखते हैं दादाजी साफ मना कर देते हैं। वो पर्सन कह रहा होता है कि चलो ठीक है, फिर नहीं करना तो मत करो। अब जो प्रोफेसर होता है ना, वो कह रहा होता है कि आखिर इस हड्डी में ऐसा है क्या जो वैन वैन लेकर आई है, बताओ मेरे को। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ये जो हड्डी है ना, ये आप नहीं जानते इसके बारे में। ओल्डी आपको कुछ नहीं पता। आपको पता है जो आपकी बेटी ने आपको गिफ्ट किया है वो कितना बड़ा ट्रेज़र है। सच बता रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ा ट्रेज़र है। इसके मतलब ये बहुत पुराना है और इसके आसपास ना एक एविल स्पिरिट रहती है। मतलब ये एविल स्पिरिट को दूर फेंक देता है। मतलब आदमी का जो गुस्सा होता है वो कंट्रोल कर देता है और वो गुस्सा आने ही नहीं देता। अब ये बात कुछ ऐसी कुछ बात बताता है उसे। जो ओल्डी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है फिर। अब वो भी ये बात बोल रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब जो लियांग फैमिली होते हैं ना, वो सोच रही होती है कि अरे नहीं, मैंने सोचा था कि जो वैन वैन का गिफ्ट होगा वो अनलकी साबित होगा, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा ट्रेजर जो कि खजाना होता है उसमें बदल गया। आखिर ये हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं उसके जो फादर होते हैं ना, वो आते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो, तुम दोनों ने मिलके हमारी फैमिली को आज बहुत बड़ा ही एम्बेरसिंग फील कराया है। अब तुम दोनों चुपचाप चल के सीट पे जाके बैठो, चलो भागो यहाँ से। अब जो उसके फादर होते हैं वो ये बात बोले जा रहे होते हैं, इन दोनों को भगा रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं भाई माँ बेटी दोनों की दोनों उस वैन वैन को गुस्से से देख रही होती हैं और जाने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बातचीत हो रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि ओल्डी, क्या आपको अभी भी एक्सचेंज नहीं करना। अब जो प्रोफेसर होता है वो कह रहा होता है कि देखो आप गिव अप कर दो, ठीक है। ओल्डी कह रहा होता है कि हाँ गिव अप कर दो, क्योंकि ये जो गिफ्ट है ना, ये मेरा नहीं है, वैन वैन का है। वैन सोच रही होती कि ओह नो शिट, मैंने क्या बोल दिया। मैंने तो बोल दिया था ना कि दादाजी ये मेरी तरफ से नहीं है आपके लिए। अब वैन सोच रही होती कि अब मैं क्यों, मेरे को क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो उसके पास आती, दादाजी के पास आती, कह रही थी दादाजी देखो, ये गिफ्ट ना मेरा नहीं है, बल्कि एक्चुअली में ना ये जो गिफ्ट है ये मेरे फादर द्वारा प्रिपेयर किया गया है। अब वो ये बात बोल रही होती है। उसके दादाजी कह रहे होते कि अच्छा ऐसा है क्या। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वैन अपने फादर के पास आ रही होती है। उसके फादर कह रहे होते हैं कि क्या मैंने कब गिफ्ट प्रिपेयर किया, मैंने तो कभी प्रिपेयर ही नहीं किया। अब उसके जो फादर होते हैं वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे होते हैं। फिलहाल वैन उनके पास आती है, कह रही होती है कि चलो चलो डैड, साथ में मिलके दादाजी को गिफ्ट देते हैं और विश करेंगे, ठीक है चलो साथ में मिलके चलते हैं। अब हम देखते हैं वो उनके पास आ जाती हैं। वैन कह रही थी दादाजी आपको नहीं पता, पापा ने पूरे साल की मेहनत है, ये पूरे साल लगा दिया इस गिफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए, बताओ बताते क्यों नहीं हो। और एट द एंड ये यहाँ पर आके इन्होंने मेरे को गिफ्ट दे दिया। दादाजी कह रहे थे कि अच्छा ऐसा है क्या। मैंने कह रही थी कि और नहीं तो क्या, आपको पता भी इन्होंने कितनी मेहनत करी है। खैर मैं सोच रही होती कि मेरे पास बस यही है एक चीज़ है जिससे मैं इन दोनों के रिलेशन अच्छे कर सकती हूँ। दादाजी कह रहे थे कि शाउटिंग, क्या सच में तुमने ये गिफ्ट मेरे लिए प्रिपेयर किया है। अब दादाजी उससे पूछ रहे होते हैं, मतलब वैन के फादर से। उसके फादर कुछ बोल नहीं पाते, कह रहे होते कि यस फादर, मैंने ये आपके लिए प्रिपेयर किया है, वैसे आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। अब उसके दादाजी, मतलब वैन के दादाजी देख रहे होते, कह रहे होते कि हाँ अच्छा तो लगा ये गिफ्ट, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना सोचा। अब जो उसके दादाजी होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं। फिलहाल वैन आ जाती है और सोच रही होती है कि चलो ठीक है ये काम तो बन गया। तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि मैं तो वैन को एम्बेरसिंग कराना चाहता था, लेकिन इसके बदले ये तो एंजॉय कर रही है। ओह क्या खेल पलटा है यार। अब वो बंदा ये बात सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो मॉम डैड के पास आ चुकी होती है और कह रही होती है कि डैड, उसके डैड भी कह रहे होते हैं कि वैन अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड मोमेंट हो चुका होता है वैन के लिए, क्योंकि वैन ना मतलब अपनी फैमिली से सब कुछ, सारे रिश्ते नाते छोड़ छाड़ के भाग चुकी थी। और वो सोच रही होती कि शिट यार, मैं दादाजी तक जो भी है उनके तक सामना कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर तो मेरी फैमिली है ना। यहाँ पर तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हूँ इन लोगों के सामने। अपने मॉम डैड के सामने बिल्कुल ही ज़्यादा हेल्पलेस हूँ। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ये सारी बातें सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रही होती, कह रही थी कि क्या मुझे सॉरी बोलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता। वो मेरी ही गलती थी कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ के भाग आई। ओहो मैं तो माफ़ी भी नहीं मांग सकती, क्योंकि जो वर्ड मैंने बोले थे ना वो बहुत ही खतरनाक वर्ड थे और बहुत ही ज़्यादा डरावने वर्ड थे जो मैंने किया है इनके लिए। अब वो बोल रही होती, कह रही होती कि नहीं नहीं मैं फेस नहीं कर सकती। वो आई बस बोले जा रही होती है। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी आती हैं, वो उसके सर पे ना हाथ फेरती हैं। और वो उसके सर पे हाथ फेरती है और कह रही होती है कि तुमने अपना जो वेट है वो लॉस कर लिया है ना, तुम बहुत पतली होती जा रही हो।
तुमने मुझे लगता है कि तुम्हारा ये बहुत बहुत ज़्यादा ही मुसीबत का सामना किया है तुमने, है ना? वो ये बात बोल रही होती है वैवन से। वैवन यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो रोने लगती है। अब वो बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं ये वाला मानवा पढ़ रहा था ना, तब मैं खुद रोने लगा था, पता नहीं क्यों। फिलहाल वैवन कह रही होती है कि मॉम, अब हम देखते हैं उसके डैड भी खड़े जाते हैं, वो दोनों खड़े जाते हैं। उसके डैड कह रहे थे कि वैवन आखिर तुम्हें हुआ क्या है, बताओ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मेरे को। उसकी जो मोम होती है वो कह रही थी कि बताओ मेरे को, तुम बेटा बताओ क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है। लेकिन हम देखते हैं वैवन यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, वो बस रोए जा रही होती है और बस अपने आंसू वगैरह पोंछ रही होती है और कुछ कह नहीं पा रही होती। कह रही थी कि मॉम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था मॉम, आई एम सॉरी। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, उसकी मॉम उसे हक कर लेती हैं और कह रही होती है कि नहीं बेटा, तुम माफ़ी मत मांगो, कुछ मत करो, तुम चुप हो जाओ, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, तभी हम देखते हैं जब वैन वैन होती है वो कह रही होती है कि नहीं मॉम, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था मॉम, डैड आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वो जो हार्टलेस जो भी बातें हैं, जो हर्टफुल लैंग्वेज थी, जो भी चीज़ थी, वो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो और मेरे पे गुस्सा मत करना, प्लीज़ कभी गुस्सा मत करना। अब वैन ये बात बोलते हुए रोई जा रही होती है। उसकी मॉम कह रही होती है कि पागल लड़की, हम लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा थोड़ी ना है, और हम तुम्हारे पे गुस्सा क्यों होंगे, बताओ मेरे को। अब भाई इन दोनों ने हक कर लिया होता है वैवन को। अब हमें ना मुंहफेंग की शक्ल दिखाई दे रही होती है, वो बेचारा देख रहा होता है, कह रहा होता है क्या मॉम डैड बस वैन वैन को ही हक करते रहेंगे, मेरे पास नहीं आएंगे क्या। फिलहाल हम देखते हैं जब वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि डैड मैं जानती हूँ कि आप लोग मतलब मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन आज से ना मैं आप लोगों को दोनों को प्रोटेक्ट करूँगी। अब हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है कि वैन वैन आखिर तुम्हें ये किसने बताया, किसने बताया तुम्हें, बताओ, और तुम्हें कैसे पता चला। अब जो उसकी मम्मी होती है वो ये बात पूछ रही होती है वैन वैन से। वैन वैन कह रही होती है कि ओह नो शिट, इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है मेरे पास। अब वैन वैन ना यहाँ पे फंस चुकी होती है। वो सोच रही होती है कि भाई मेरे को पता था कि ये लोग मेरे को प्रोटेक्ट करें, लेकिन मेरे को कैसे पता चला, ये बात मैंने नहीं बता सकती ना। तो वो कह देती है कि ये भैया थे जिन्होंने मेरे को बताया, ये भाई था, इन्होंने ही मेरे को बताया है। वो सोच रही होती है कि चलो मैं अब जो ब्लेम है वो अपने भाई के ऊपर टाल देती हूँ। अब उसका भाई कह रहा होता है क्या, मैंने मैंने कब बताया। अब हम देखते हैं भाई उनके दोनों जो पेरेंट्स होते हैं वो देख रहे होते हैं, उसके डैड आते हैं, कह रहे थे कि काले बदतमीज बेहया, ये क्या क्या किया तूने, मैंने तुझे बोला था ना कि तुझे अपनी बहन को ये सब कुछ नहीं बताना है, कभी नहीं बताना, बोल। वो कह रहा होता है कि अरे नहीं मैं क्यों बताऊंगा, बताओ। तो फिर वैमन को कैसे पता चला, बता मेरे को। अब वो उसे मारे पीटे जा रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। अब हम देखते हैं उसकी जो मम्मी होती है वो कह रही थी कि तुम सच में प्रॉब्लम मेकर हो यार, तुम हमेशा प्रॉब्लम बनाते रहते हो, अगर तुमने वैमन को क्यों बताया ये सब, बताओ मेरे को। अब उसका जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि अरे सच्ची में मैंने नहीं बताया, ये झूठ बोल रही है। वैमन कह रही थी कि देखो मॉम मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ये भैया हैं जो कि झूठ बोल रहे हैं, ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं उसके डैड मार रहे होते हैं, कह रहे थे कि रास्कल अभी भी झूठ बोल रहा है तू साले बेशरम। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगा, और आखिर आप उसकी बात क्यों मान रहे हो, मेरी भी तो बात मानो, मैंने झूठ क्यों बोलूँगा, बताओ, क्या मैं आपका लड़का नहीं हूँ। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है, लेकिन क्या फ़ायदा भाई, उसके डैड तो उसे मारे जा रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जब एवन होती है वो कह रही थी कि डैड मॉम आप चिंता मत करो, आज से ना मैं जो भी है सारी आपकी जो एरर है ना, मतलब जो भी आपकी मिस्टेक है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मैं ही लेने वाली हूँ, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, सब कुछ मैं ठीक कर दूँगी, जो भी है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैमन ये बात बोले जा रही होती है। तभी उसके फादर कह रहे होते हैं कि देखो बेटा तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो मैं था कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अब उसकी मम्मी भी कह रही होती कि हाँ हम मतलब हमें लगा था कि तुम सेफ़ रहोगी और हैप्पी रहोगी, हम बस यही चाहते थे। मैंने कह रही थी कि मॉम डैड आप चिंता मत करो, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं खुद का मतलब प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। मुफेंग सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है इसे। खैर मेरे को हमेशा इस पर डाउट होता था कि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ठीक है। अब वो कह रहा होता है कि तुम हमें प्रोटेक्ट करोगी, तुम देखो ज़रा हमें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास लिटरली कुछ भी नहीं है, और हम बैटल करने जा रहे हैं किसके साथ में, सेकंड अंकल के साथ में बैटल करने वाले हैं, आखिर हम कैसे कर पाएंगे। अब भाई उसके मॉम डैड भी देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ बात तो सही है। तभी हम देखते हैं सब लोग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह, अब बहुत ज़ोर ज़ोर से बंदे ये बात बोल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि जो गू होता है और जो ई होती है ना, उन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ी पेंटिंग होती है। अब वो दोनों पेंटिंग दिखा रहे होते हैं और दादाजी को गिफ्ट कर रहे होते हैं पेंटिंग को। अब भाई सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह। फिलहाल हम देखते हैं जो प्रोफेसर होता है वो भी खड़ा हो जाता है। अब लोग बाग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये तो मी के द्वारा बनाई गई है ना, हाँ मी जिंग सैन, हाँ मी जिंग जिंग सैन, उसके द्वारा बनाई गई है ना। एक बंदा बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि यार वो तो फेमस मतलब मास्टर पीस है ना, मतलब फेमस आर्टिस्ट है। हाँ सच में उसका जो पेंटिंग होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस होती है। अब सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं, दादाजी भी कह रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मास्टर मी,
ऑटम इन द माउंटेन मतलब कहने का मतलब है पहाड़ी वाले बाबा। फिलहाल हम देखते हैं जो गू होता है ना वो कह रहा होता है कि ये जो पेंटिंग है ये गू ग्रुप द्वारा बनाई गई है और मैंने अपने फादर का नाम लेके मतलब मास्टर मी को बुलाने की कोशिश करी थी ताकि जो वो इससे मतलब बॉन्केट है उसमें अटेंड कर पाएँ, मतलब पार्टी में आ पाएँ, लेकिन वो नहीं आए। खैर कोई नहीं, जाने दो। तभी हम देखते हैं जो ई होती है ना वो कह रही थी कि दादाजी देखो ये एग्जैक्टली ऑटम इन द माउंटेन वाली पेंटिंग है, देखो ये हम लोगों ने आपके लिए बनाई है, कितनी मस्त है ना। दादाजी भी कह रहे होते कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छी है, वाह ये बहुत ही खतरनाक है और मेरा तो मतलब फेवरेट है, तुमने मुझे आज सरप्राइज़ कर दिया, थैंक यू सो मच। वो कह रही होती है देखो अब आपको अच्छा लगा तो इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि मिसी मास्टर गू। अब वो उसके पास आता है, कह रहा होता है कि आपको पता है मास्टर मीना यहाँ पर आने वाले हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्या सच में? वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ वो बस कुछ ही टाइम बाद आ जाएंगे। अभी बंद यहाँ पर ना ये तीनों लोग खुश हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि गू क्या तुमने सच में मास्टर मी को बुला लिया है सच में? वैसे थैंक यू सो मच, अंकल गू को थैंक्स बोल देना। तभी गुग बोलने लगता है, कह रहा होता है कि देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था ना कि ये कुछ भी नहीं है हमारी फैमिली के लिए। तभी हम देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कि उधर देखो उधर देखो उधर कोई आ रहा है। अब सब लोग उधर की तरफ देख रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कहीं ये मास्टर मी तो नहीं है। अब सब लोग देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। फिलहाल हमें दिखाई देता है कि एक बंदा होता है जो कि इसने पीले कलर का वस्त्र पहन रखा होता है। ये लोग कह रहे होते हैं कि अरे हाँ ये तो सच में मास्टर मी है, मास्टर जिंग जाओ। अब सब लोग यही बात कर रहे होते हैं। वो बंदा तो आगे की तरफ आ रहा होता है, ये दोनों आगे की तरफ आ जाते हैं। अब जो ये होती है ना वो कह रही होती है कि मास्टर मी अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए। तभी गू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे मास्टर आप कैसे हो? मास्टर मी देखो मैं गू हूँ और गू चैंग मेरे फादर है। अब जो मास्टर मी होते हैं ना वो इसे हेलो हेलो वगैरह बोल रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या सच में? ओ नो। अब एक पर्सन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि इन्होंने जो मास्टर मी को गिफ्ट नहीं दिया बल्कि मास्टर मी खुद ही यहाँ पर आए हैं। अब दूसरी लड़की कह रही होती है कि सच में इन लोगों ने मास्टर मी को बुला दिया, ओह माय गॉड। अब सब लोग ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इन लोगों को लग रहा होता है कि जो गू है उसने मतलब मास्टर मी को बुलाया होता है। अब वैमन भी यही बात सोच रही होती, कह रही होती कि वैसे मैं मी जिंग जाओ को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो रिप्रेजेंट मतलब उन्होंने रिप्रेजेंट तो किया था। खैर मेरी जो मतलब जी मेरी जो पुनर्जन्म था उस टाइम के बाद ना जो गू फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई थी। तभी हम देखते हैं उसके जो फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैंने को हमेशा ना मतलब मास्टर मी की तारीफ़ करता रहता हूँ क्योंकि उनके जो आर्ट है ना वो बहुत ही दिल छूने वाले आर्ट होते हैं। अब हम देखते हैं मुफैंग भी कह रहा होता है कि हाँ वैसे भी जो तुम्हारा फियांसे है गू वो बहुत ही खतरनाक है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब मुफैंग ये बात बोल रहा होता है किससे? वैन से। तभी हम देखते हैं मास्टर मी आते हैं, वो कह रहे होते हैं कि अरे मिस्टर ही देखो मेरे पास आपके लिए कुछ है। अब मिस्टर ही कहाँ पे खड़े हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि मास्टर मी आप अरे आप आ गए, वही बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन हम देखते हैं जो मास्टर मी होते हैं वो दो जो गिफ्ट होता है वो दिखाते हैं। अब वो दोनों खतरनाक पेंटिंग टाइप की होती है, मतलब उसके अंदर ड्रैगन वगैरह बन रखे होते हैं और एक में मतलब टाइगर वगैरह बना होता है। सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि मास्टर मी ये वाओ दो ड्रैगन आपस में लड़ रहे हैं, ये भी तो ऑटम इन द माउंटेन है ना। हाँ आपका जो वर्क है ना कसम से आंखें खोलने वाला वर्क होता है, सच्ची में कितना मस्त एक्सपीरियंस रहा। अब मास्टर मी कह रहे होते हैं कि वैसे भी ये दोनों पेंटिंग हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आई होप कि आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे मास्टर मिस्टर ही। लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है जो जो ग्रैंडपा होते हैं वो मना कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत महंगी है। लेकिन हम देखते हैं जो ई होती है वो कह रही दादाजी ले लो ना, वैसे ही मास्टर मी आपको गिफ्ट दे रहे हैं तो प्लीज़ ले लो। अब यहाँ पे वो दादाजी कुछ बोल नहीं पाते, कह रहे होते कि थैंक यू सो मच, फिर मैं ले ही लेता हूँ और क्या ही कर। तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि ओल्डी आपकी जो पोती है ना वो तो सच में बहुत ही आगे जाएगी जो ई है। अब दूसरा पर्सन जो प्रोफेसर होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मास्टर मी को जानती होगी। अब एक दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि ई और जो गू है ये दोनों सच में आपके जो पुत्र कहलाने लायक हैं। अब भाई मतलब यहाँ पे तारीफ वगैरह हो रही होती है और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं जो ग्रैंडपा होते हैं ना वो देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मास्टर मी आप कहाँ जा रहे हो। अब जो मास्टर मी होते हैं ना वो किसी और को ढूंढ रहे होते हैं। अब वो एक्चुअली में वैन वैन को ढूंढ रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अरे वैन वैन तुम कैसी हो। अब वो ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मिस वैन वैन आप कैसी हो। अब वो ये बात बोलते हैं, जैसे वो ये बात बोलते हैं ना वैन वैन शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि मैं कैसी हूँ, अरे लेकिन मैं तो कभी इनसे मिली ही नहीं, तो फिर ये मेरे पास क्यों आया है, मेरे से मिलने के लिए क्यों आया है, मेरे को तो कभी चांस ही नहीं मिला इनसे मिलने का। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है, उसके पसीने वगैरह आ रहे होते हैं। अब जो प्रोफेसर होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या मास्टर मी ने उस वैन वैन को अप्रोच किया, क्या वो उसे जानती है। अब यहाँ पर ना सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दूसरा बंदा भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या वैन वैन सच में मास्टर मी को जानती है। तभी हम देखते हैं वो जो ग्रैंडपा होते हैं ना वो आते हैं मिस्टर मी के पास। वो कह रहे होते हैं कि मिस्टर मी क्या आप सच में वैन वैन को जानते हो। अब मिस्टर मी कह रहे होते हैं कि ऑफकोर्स वैन वैन तो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, मतलब बहुत ही पुरानी फ्रेंड रह चुकी है। लेकिन हाँ हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो मैं जब सॉरी ये जवान है और मैं बूढ़ा टाइप का लग रहा हूँ, है ना।
तभी दादाजी वैन-वैन से पूछ रहे होते, कह रहे होते कि अच्छा ऐसा है वैन-वैन, वैसे क्या तुम सच में मास्टर मी को जानती हो? अब वैन-वैन यहाँ पे खड़ी हो जाती है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं उसके जो फादर होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो ई वैन-वैन है, वो मास्टर मी को जानती होंगी और ये दोनों एक-दूसरे को जानते होंगे। तभी मास्टर मी कह रहे होते हैं कि वैन-वैन देखो, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए मेरे साथ, ठीक है? तुमने ही तो मेरे को बोला था कि प्रिपेयर वगैरह गिफ्ट वगैरह प्रिपेयर करना है। अब दादाजी यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं और जो वैन-वैन होती है उसकी तो आँखें मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी हो चुकी होती है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, वो कह रही होती है कि अरे मैंने मैंने ये ऐसा कब बोला? फिलहाल हम देखते हैं, तभी मास्टर भी बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मिस्टर ही आखिर आपको कैसे नहीं पता ये कि मैं यहाँ पर वैन-वैन की वजह से तो आया हूँ। वैन-वैन ने मेरे को इनविटेशन कार्ड भेजा था आपके बर्थडे में आने के लिए। अब वो जैसे ये बात बोलते हैं ना भाई, सब लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। अब जहाँ पे जो मास्टर मी होते हैं वो ये बात बोलते हैं। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं, सब लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। साथ में जो गू होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब सब लोग यहाँ पे साइलेंस हो जाते हैं, बिल्कुल चुप। फिलहाल गू कह रहा होता है कि मास्टर मी, आपका मतलब है कि आप वैन-वैन के कहने पर आए हो? अब हम देखते हैं मास्टर मी कह रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं उसके कहने की वजह से तो आया हूँ। अब गू यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। साथ-साथ में जो वैन-वैन होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कह रही होती है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? मैंने इन्हें कब इनविटेशन कार्ड भेजा? कहीं इसका मतलब ये मेरे को जानते हैं? आखिर ये मेरे को कैसे जानते हैं? मुझे कैसे पता? मैं यहाँ पर, और ये कह रही हैं कि मेरी वजह से ये यहाँ पर आए हैं। नहीं, 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 पूरी सिटी में इन्हें कोई इनवाइट नहीं कर सकता। कहीं सियान तो नहीं? अब मेरे को डाउट हो रहा होता है सियान के ऊपर। उसे लग रहा होता है कि कहीं सियान ने तो नहीं बोला है मास्टर मी को यहाँ पे आने के लिए। अब वो सोच रही होती, कह रही होती कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सियान ऐसा करेगा तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो दादाजी को बर्थडे गिफ्ट क्यों देगा? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो मंडी हिला रही है, कभी ना कर रही है। तभी हम देखते हैं सब लोग बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि जैसे हमने सोचा था, मतलब हमें लगा है कि हमें मिस जज हो गया है। हमने जैसे यूज़लेस समझा था, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा कैपेबल निकली। हाँ, ई फैमिली की जो लड़की है वो तो बहुत ज़्यादा कैपेबल निकली। अब सब लोग जो जो वैन-वैन होती है उसकी तारीफ़ करने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि ये तो सच में बहुत ही अच्छी लड़की है। तभी हम देखते हैं जो दादाजी भी होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि ओह शिट! मैंने पिन कर दिया था कि मेरी इससे कोई आशा नहीं है। लेकिन सच में इसकी जो सेंसेस हैं वो अब जाग चुके हैं। फाइनली ये अब अपनी सेंसेस पर आ चुकी है। तभी हम देखते हैं जो ई वैन-वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि मास्टर मी सुनो, मेरे को ना आपसे थोड़ी बात करनी है। आप चलो थोड़ा कोपचे में चलोगे? अब वहाँ पर जो मास्टर मी होते हैं वो कह रहे थे कि हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग एक साइड में आते हैं। अब जो वैन-वैन होती है ना, वो कह रही थी कि मास्टर मी आप ये बताओ कि आखिर आप सच में मेरे को जानते हो? वो कह रहे होते हैं कि ऑफ़ कोर्स, आखिर तुम मेरे से ये क्यों पूछ रही हो? वैन-वैन कह रही थी कि देखो आप सच बताओ, आखिर कहीं ये आप सियान के कहने की वजह से तो नहीं आए? मास्टर मी कह रहे थे कि सियान, मैं जानता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकता, लेकिन तुम क्या बात कर रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो थोड़ा एक्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं ताकि वो ना जान पाएँ। अब हम देखते हैं वैन-वैन कह रही होती है कि ओह नो! मैंने इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने बड़े ड्रामाबाज़ हैं। खैर भूल जाओ, मैं समझ गई, ये सियान की वजह से हुआ है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपनी चेयर पे आके फिर से बैठ जाती है। अब जो गू होता है ना, वो कह रहा होता है कि नो मैटर कि जो वैन-वैन है वो कितनी कैपेबल है। लेकिन ये कभी भी पूरी ज़िंदगी में जो मास्टर मी है ना, उन्हें इनवाइट तो कर ही नहीं सकती अपने खुद के दम पे। अब वो ये बात सोच रहा होता है। फिलहाल वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि कहीं ये वो तो नहीं, वो इंसान जो रॉयल कैपिटल का बंदा है। ओह नो! अब वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने कभी भी ई वैन-वैन से पूछा ही नहीं। जब मैं जो जिन गार्डन होता है, उसे जब मैं छोड़ के गया था, तब से मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं कि वो उस लड़के के साथ में है या फिर नहीं है। शिट! क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जो गू होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि इस केस में मेरे को ना इसका और मेरा रिलेशनशिप ख़राब करना ही पड़ेगा। अब मेरे को जो ई है उसको एक अच्छा खासा नाम देना पड़ेगा। वो एक नाम डिज़र्व करती है। मतलब नेम टैग की बात कर रहा है यहाँ पर। फिलहाल हम देखते हैं वापस अपनी डेस्क के पास आता है। अब जो यहाँ पर जो ई होती है ना, वो कह रही थी गू चलो ना अंकल को जाके हेलो हाय करके आते हैं। गू कह रहा होता है कि नहीं यार, मेरे को कुछ भी नहीं कहना उनसे, मेरा मन नहीं है उनसे कहने के लिए। लेकिन हम देखते हैं जो ई होती है वो उसे मना ही लेती है, कह रही होती है कि देखो कम ऑन यार, कम ऑन गू, क्या कर रहे हो आप? वैसे भी हम लोग फैमिली तो हैं आफ्टर ऑल, चलो ना उनसे थैंक्स वगैरह या फिर हाय हेलो करके आते हैं, चलो। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, लेकिन गू का तो मुंह उतरा हुआ होता है। अब हम देखते हैं वो आ चुके होते हैं, ये जो वैन-वैन होते हैं ना उसके फादर के पास आ चुके होते हैं। अब ये कह रही थी कि अंकल हेलो आंटी, काफ़ी रेयर है कि आप हमारे घर में आते हो, और वैसे भी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत वगैरह हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है? अब वो ये बात बोलती हैं इन दोनों को। फिलहाल हम देखते हैं गू जो अंकल होते हैं वो कह रहे थे कि गू देखो, तुम्हारी जो है वैन-वैन के साथ में एंगेजमेंट वगैरह फिक्स होने वाली है, तुम्हें अपना बिहेवियर थोड़ा ठीक करना पड़ेगा और पब्लिकली ये ई के साथ मत घूमो, ठीक है? इससे वैन-वैन की जो पोजीशन है उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ओके। लेकिन हम देखते हैं जो गू होता है वो थोड़ा इतरा के और मतलब थोड़ा एटीट्यूड में और थोड़ा ऐंठ के बात कर रहा होता है। कह रहा होता है कि अंकल देखो, मेरे लिए ना आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह थी, लेकिन मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि आपने ना हमारी कंपनी के बहुत सारे सीक्रेट जो है सेल कर दिए थे, मतलब बेच दिए थे चोरी छुपे। तो इस चक्कर में आपका जो मतलब जो मेरा इंटरेस्ट है वो चेंज हो चुका है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, हमारी जो मेरी जो फीलिंग है ना वैन-वैन की तरफ से, वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब भूल जाओ, रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ये बहुत ज़्यादा बदसूरत है, खैर
क्या ही बोलूँ मैं। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं जो उसका भाई होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है और जो गू है वो किसी और लड़की के साथ में आने वाला है। शिट! अब जो यहाँ पे मुफैंग होता है ना, वो थोड़ी मतलब केयर वगैरह तो कर रहा होता है, मतलब सोच रहा होता है बस, और कुछ नहीं। गू कह रहा होता है कि आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर देना। ई शाउटिंग, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मेरी जो एंगेजमेंट है ना, वो वैन वैन के साथ में आज से और अभी से ख़त्म होती है। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। फिलहाल अंकल को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते। तभी हम देखते हैं मुफैंग कह रहा होता है कि ई वैन वैन, तुमने मेरे को बोला था ना कि तुम मॉम डैड को प्रोटेक्ट करने वाली हो, लेकिन तुम्हारी तो बिल्कुल सांसें तक नहीं, सांसें की आवाज़ भी नहीं आ रही थी जब गू यहाँ पर आ गया था। तो क्या हुआ तुम्हें बताओ। अब वो थोड़ा मतलब टोंट मार रहा होता है वैन वैन को, लेकिन हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही थी कि मुफैंग ऐसा बिल्कुल ही कुछ मत बोलो, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं वो कुछ और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैंने कोई गलत बोला है क्या। देखो मैं बता दूं, जो शेरनी होती है ना, वो किसी भी सिचुएशन में मतलब अपने आप को उभार ही लेती है। आप बस वैमन को देखो, और किसे पता है वैमन एट द एंड वो क्या कर दिखाए। अब मुफैंग ये बात बोले जा रहा होता है और तारीफ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो ई वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि देखो मुझे लगता है कि तुम थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो। मैं बस चुप थी क्योंकि मैं उस आदमी के साथ एंगेजमेंट वगैरह नहीं करना चाहती। वैसे भी अब हम सब लोग बड़े हो चुके हैं और मतलब अपने अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से जिसका टेस्ट होगा, और टेस्ट चेंज भी होता रहता है, और इन लोगों का बस ऐसे ही होता रहता है चेंज। इसलिए मैं इस पर्सन के साथ में शादी वगैरह नहीं करना चाहती। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, वो कह रही होती है कि वैसे भी तुम्हारा जो टेस्ट है वो कभी चेंज नहीं हुआ है ना। अब जो मुफैंग होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है वैन वैन। अब वो बहस कर रहा होता है उसके साथ में और कह रहा होता है तेरे तेरा आखिर मतलब क्या है, बता मेरे को। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही थी कि मेरे को बताने की ज़रूरत है क्या। वैसे भी तुम क्लेम करते हो कि मेरी फैमिली, मतलब मेरी वजह से हमारी जो फैमिली है वो मुसीबत में आ गई, और तुम्हारा क्या, बताओ मेरे को। तुमने आखिर क्या किया है, बोलो। क्या मैं बताऊं तुम आखिर क्या करते हो, किस साथ में, किस लड़की के साथ में। वो कह रहा होता है कि तू। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते, क्योंकि भाई आंटी खड़ी हो जाती है। वो कह रही थी कि ऑल राइट, तुम लोग अब बस अपना बकवास करना बंद करो, ठीक है। ये फैमिली डिनर है, ठीक है, चुपचाप बैठ के खाना पीना खाओ, चलो। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो ई होती है ना, वो यहाँ पे आ चुकी होती है, मतलब अनाउंसमेंट करने के लिए आ चुकी होती है। कह रही थी कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देखो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे दादाजी के बर्थडे वगैरह पर आए, ओके, और हम लोग के साथ में आए, तो प्लीज़ मुझे बता देना अगर आप में से किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत वगैरह हो तो। फिलहाल सब लोग बातें कर रहे होते, कह रहे थे कि ओ नो, आखिर ये लड़की इस लड़के के साथ में क्या कर रही है, कहीं ये दोनों शादी तो नहीं करने वाले, पता नहीं क्या होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर ना भाई इस ई की तारीफ़ पे तारीफ़ होए जा रही होती है, बहुत ज़्यादा बंदे तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहे होते हैं। अब यही सारी बातें हो रही होती है, कह रहे होते कि आखिर ये दोनों साथ में क्यों है, कहीं ये इसके साथ में शादी तो नहीं करने वाली। हाँ यही हो सकता है, खैर मेरे को तो एक्सपेक्ट करने की बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक लड़की बेचारी, उसका क्या होगा। वो बंदे कह रही होती कि हाँ वह का देखो तो जरा, वो जीत तो गई लेकिन क्या फ़ायदा। हाँ जीत तो गई लेकिन फ़ायदा क्या है, उसे हाई स्कोर मिल गया, सब कुछ मिल गया, मास्टर मी को भी जानती है, क्या फ़ायदा उसका, इतनी सुंदर और टैलेंटेड होने का क्या फ़ायदा। एट द एंड तुम्हें हारना ही है। गू को पता था कि उसकी जो फैमिली है, मतलब वैमन की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा कर्ज में है, इसीलिए उसने उसकी फैमिली को छोड़ दिया, मतलब वैमन को छोड़ दिया, और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं जो ई होती है वो अभी भी कंटिन्यू करे जा रही होती है, कह रही थी गाइस देखो हम लोग ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। तभी वो कह रही होती है कि गू तुम भूल गए क्या कुछ। वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं भूला नहीं हूँ, मैं समझ गया तुम्हारा मतलब क्या है, वैमन का कहने का मतलब है ना तुम्हारा। लेकिन हाँ मैं जानता हूँ, सब लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ई मेरी फ्यूचर वाइफ होने वाली है। फिलहाल हम देखते हैं ई कह रही होती है कि ऑल राइट ऑल राइट। फिलहाल हम देखते हैं उसने उसे फिर से हक कर लिया होता है। अब जो ये लड़की होती है ना, ये वैनवन की तरफ देख रही होती है। अब वो जैसी वैनवन की तरफ देख रही होती है, भाई सब लोग हैरान हो रहे होते हैं। एक बंदी कह रही होती है कि ओहो आखिर ये गू करने क्या वाला है, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं जो गू के फादर भी होते हैं ना, वो भी देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं आखिर ये बंदा करने क्या वाला है। फिलहाल हम देखते हैं जो वैनवन होती है ना, वो सोच रही होती है कि आज रात ना जो गू है वो अनाउंसमेंट, अपनी जो एंगेजमेंट है उसकी अनाउंसमेंट ही नहीं करने वाला, बल्कि वो आज ना मतलब हमारी जो फैमिली है उसके बारे में मतलब उनकी धज्जियाँ भी उड़ाने वाला है, वो हम्यूलेट करने वाला है। मेरी पहली वाली लाइफ में भी उसने ऐसा ही कुछ किया था। अब वो ये सारी बातें याद करने लगती है, कह रही होती कि हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार सब कुछ चेंज होने वाला है। वैमन ये बात सोच के मतलब खड़ी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि गाइस क्षमा कर देना मेरे को, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम ले लिया और आज मेरे को तुम लोगों को कुछ बताना है। अब गू बस इतना ही बोल पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं मुफैंग कह रहा होता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना, वो खड़ी हो जाती है। मुफैंग कह रहा होता है कि वैनमैन आखिर तुम क्या करने वाली हो, तुम होश में हो ना। लेकिन हम देखते हैं वैनमैन चुपचाप खड़ी होकर बस जाने लगती है और बस उसकी तरफ देख रही होती है। देख के थोड़ा मुस्कुरा के मतलब जाने लगती है। मुफैंग क्या मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कह रहा होता है कि वैन देखो तुम कुछ मत करना प्लीज़। वैवन कह रही होती है देखो तुम अपने काम से काम मतलब रखो, ठीक है। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगती है आगे की तरफ। मुफैंग कह रहा होता है कि प्लीज़ देखो बकवास करना बंद करो और स्टूपिड चीज़ें मत करना प्लीज़।
अब वो अपनी फैमिली के पास आता है, कह रहा होता है कि पापा मैंने बोला था ना तुम्हें कि ये अपने दिमाग में नहीं है, ये गू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए विश्वास करो मेरा, बहुत कुछ गलत होने वाला है प्लीज़। जब गू की बात आती है तो ये पागल हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं आंटी कह रही होती हैं कि देखो मुफैंग चिंता मत करो, ये ऑलरेडी चेंज हो चुकी है और मुझे इस पर विश्वास है कि अब ये कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। तो तुम्हें भी कुछ नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में मत दिखाओ। अंकल तो भाई सर पकड़ के बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं चप्पल की आवाज़ आ रही होती है, टैप टैप, मतलब जो वैन वैन होती है वो चल रही होती है तो उसके चप्पल की चलने की आवाज़ आ रही होती है। तभी हम देखते हैं जो गू होता है वो भी देख रहा होता है वैन वैन को। वो कह रहा होता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज वैन वैन ने ना मेरे को इम्प्रेस कर दिया, सच बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इससे कभी शादी तो करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई इसके फादर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और मैं इससे शादी तो नहीं करूँगा। ये साइड पीस हो सकती है, साथ में मेरी लवर भी हो सकती है, लेकिन ये मेरी वाइफ के लिए इस पेट नहीं बैठने वाली, क्योंकि इसके जो फादर हैं वो तो बिल्कुल ही उनकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। इसीलिए फिलहाल हम देखते हैं वो देख रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि अरे मिसी आखिर तुम्हें क्या चाहिए, बताओ क्या मैटर है तुम्हें, बताओ मेरे को। अब वो ना ई को पकड़ लेता है और वैमन की तरफ से पूछ रहा होता है। वैमन कुछ नहीं कहती, वो कह रही होती कि देखो मिस्टर गू, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे को थोड़ा माइक दे दो, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब वो जैसी माइक वगैरह मांग रही होती है ना, कह रही होती है कि मेरे को माइक्रोफोन चाहिए, तुम बस मुझे माइक दे दो। गू कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, वो चुपचाप साइड खिसक जाता है। फिलहाल हमें दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे 3-4 जो बंदे होते हैं ना, जो एग्जीक्यूटिव सीईओ होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि देखो यहाँ पर दोनों पहले वाली लवर और पुरानी लवर, दोनों लवर ना स्टेज पर आ चुके हैं और अब फाइट होने वाली है। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ वैन पागल हो चुकी है, सच बता रहा हूँ मैं, हाँ हाँ, क्योंकि वो पब्लिक ने अनाउंसमेंट करने वाली है वो किससे प्यार करती है। तभी हम देखते हैं वैन थैंक यू बोल रही होती है, क्योंकि उसे माइक मिल चुका होता है। अब जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं ना, वो भी देख रहे होते हैं कि जो वैन है वो क्या करने वाली है। वो भी नोटिस कर रहे होते हैं कि वैन क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली। ई को यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा होता है, वो कह रही होती है गू क्या होने वाला है। गू कह रहा होता है कि देखो चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो सोच रहा होता है कि अगर वैन वैन ने यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी ना, तो मैं इसे नहीं रोकने वाला, क्योंकि इसके लिए तो मतलब मेरे लिए तो ये अच्छी वाली बात है ना। फिलहाल वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि एक्चुअली सही है, जितनी ज़्यादा ही बर्बाद होगी उतना ज़्यादा मेरे लिए बेटर होगा, और वैसे भी सही है मेरे लिए तो जो भी करे ये। अब वो बहुत ज़्यादा ही संतुष्ट दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो आती है, माइक लेती है, कह रही होती है गाइस यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग को आज रात को मेरी मतलब दादाजी के बर्थडे पर आए, और हाँ मेरे को आप लोगों के सामने कुछ बात बोलनी है। वो कह रही होती है कि वेल मैं आप लोगों से कुछ अनाउंसमेंट वगैरह करना चाहती हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है, लोग कह रहे होते हैं क्या अनाउंसमेंट, आखिर क्या अनाउंसमेंट करना चाहती है। अब एक आंटी कह रही होती है कि आखिर वैन वैन क्या बोलने की कोशिश कर रही है। सब लोग यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि वैन वैन अचानक बीच में आई और कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है। तभी हम देखते हैं जो दादाजी होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो पेपर है वो साइन करवा लो, ठीक है, आगे जो कुछ भी होने वाला है उसका जिम्मेदार मेरी नहीं है। अब जो उसका सेक्रेटरी होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है समझ गया। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों की भी कुछ चाल चलने वाली होती है। मुफैंग कह रहा होता है कि यार क्या होने वाला है, प्लीज़ कुछ मत करना, प्लीज़ वैन वैन कुछ मत करना। तभी हम देखते हैं जब वैन वैन होती है ना, वो कह रही थी कि तो आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो रखी थी गू के साथ में। किसके कहने की वजह से, एग्जीक्यूटिव सीईओ की कहने की वजह से, और वो कौन से ग्रुप के, गू ग्रुप के। अब वो ये बात बोलती है। अब हम देखते हैं तीनों जो गू ग्रुप के एग्जीक्यूटिव सीईओ होते हैं वो कह रहे थे कि अच्छा ये लड़की अब हमें फंसाना चाहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं इसके पास आया था लेकिन इसने मेरे को इग्नोर कर दिया जब ये साथ में थे, तो मैं क्या करूँ इसमें। तभी एक लड़की कह रही थी कि ऑफकोर्स करेगी ही ना, क्योंकि इसके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में आ चुके हैं और इनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। खैर पता नहीं क्या होने वाला है इनकी फैमिली के साथ में। अब एक जो लड़की होती है वो थोड़ा कंसर्न दिखा रही होती है अपना इनकी फैमिली की तरफ। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो अनाउंसमेंट कर रही होती है, कह रही होती है तो आज रात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये थोड़ा अचानक से हो रहा है लेकिन क्या करूँ मैं ई वैन वैन और जो गू है, हम दोनों ये एंगेजमेंट तोड़ते हैं। अब वो ये बात बोलती है सीधा। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना कि हम दोनों की जो एंगेजमेंट है वो टूट जाती है या फिर हम दोनों ये वाली एंगेजमेंट तोड़ते हैं, सब लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। ये लड़की कह रही थी कि आखिर इसने क्या बोला, एक मिनट क्या बोला इसने। सब लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं, साथ में जो गू के जो मतलब जो गू की फैमिली होती है वो भी शॉक्ड हो चुकी होती है। ये बंदे कह रहे थे क्या ये एंगेजमेंट तोड़ने वाली है, क्या ये लड़की पागल हो चुकी है, वैन को अपने दिमाग में नहीं है क्या, सच में ये गू के साथ में एंगेजमेंट तोड़ रही है। ओह नो, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे। भाई सब लोगों का रिएक्शन बस यही हो रहा होता है। अब्गू बेचारा चुपचाप खड़ा होकर बस देख रहा होता है तमाशा, और सोच रहा होता है कि ओह नो, इसकी हिम्मत कैसे हुई पहले ये सब अनाउंसमेंट करने की, शिट, वो तो मैं था ना कि जो अनाउंसमेंट करने वाला था पहले, अरे यार ये सब क्या हो गया। अब वो बेचारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट यार पहले तो मेरे को करना चाहिए था, क्या हुआ मुझे, मतलब क्या हुआ वैन वैन को। तभी हम देखते हैं वो वैन वैन का हाथ पकड़ता है, कह रहा होता है कि वैन वैन आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं जब वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि देखो मिस्टर गू, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या है, लेकिन मैं बता दूँ मेरे पास कोई फीलिंग नहीं है तुम्हारे प्रति, और अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, देखो अपने आप को।
तुम सभी लोगों के सामने अपने आप को एम्बैरेसिंग फील मत कराओ, देखो क्या कर रहे हो तुम। अब यहाँ पे गू बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि भाई उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है ना। सब लोगों को यही लग रहा होगा कि ये ज़बरदस्ती मतलब इससे फोर्सफुली शादी करवाने की बात करेगा। अब भाई यहाँ पे वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, वो यहाँ पे फंस चुका होता है। वो कह रहा था कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही हो, बताओ मेरे को क्या हो गया है तुम्हें, क्या तुम लोगों का अटेंशन पाना चाहती हो, या फिर तुम ये क्या करने वाली हो। वेवन कह रही थी कि मिस्टर को देखो, मुझे डर है कि जो भी तुम बोल रहे हो ना, कोई तुमसे खतरनाक लेवल पे हुआ तो वैसे ही मैं किसी और के प्यार में हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है क्या किसी और के प्यार में है, कहीं वो। अब ये गू भी सोच रहा होता है कहीं वो सियान तो नहीं। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि तो मुझे मैं आप तुम्हारी जो याददाश्त है वो थोड़ी ताज़ी कर दूँ मिस्टर गू, मुझे विश्वास है कि तुम उससे पहले ऑलरेडी पहले मिल चुके हो, है ना। अब वो ये बात भी बोल रही होती है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम ये बात बोलोगे कि आखिर वो इंसान है कौन, है ना, है ना, है ना। तभी हमें दिखाई दे रहा होता है कि वैन वैन ना मतलब सारी अनाउंसमेंट वगैरह कर रही होती है, साथ में उसको मतलब उसने फ़ोन कॉल पे वो किसी और के साथ में भी होती है। मतलब उसने ऑलरेडी किसी को कॉल मिला रखा होता है, और वो और कोई नहीं वो बल्कि सियान होता है। हालांकि इस लड़की ने नाम पता है किस नाम से सेव किया होता है, डीमन किंग। भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल कॉल 2 मिनट से पहले ज़्यादा की हो चुकी होती है, मतलब जब से अनाउंसमेंट वगैरह हो रही थी तब से इसने कॉल मिला दिया था। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो बटलर शू होता है ना, वो सोच रहा होता है कि हम लोग तो जिन गार्डन वापस जाने वाले थे ना, अचानक से मास्टर का पता नहीं क्या दिमाग घुमा है, वो वापस से मेरे को उधर की तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं जहाँ पर ई वैन है। खैर पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब बटलर शू ये सारी बातें सोचते हुए जा रहे होते हैं। फिलहाल वो कह रही होती है कि अचानक से मास्टर ने मेरे को सडनली रोक लिया और वो ई फैमिली की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर क्या हुआ उन्हें समझ में नहीं आ रहा। हाँ मुझे लगता है कि वो अपने डार्लिंग से मिलना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। अब वो कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है, तभी हम देखते हैं अचानक से कॉल आती है। अब वो कॉल वैन की होती है जो कि सियान के पास आई होती है। सियान देख रहा होता है और कॉल देख रहा होता है। फिलहाल हमें दिखाई देता है कि जो वैन होती है ना, उसकी कॉल आती है सियान के पास। अब वो फ़ोन उठाता है थोड़ा पिकअप करने के बाद, तभी हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैन वैन अनाउंस कर रही होती है ना, वो सारा सियान को समझ में आ रहा होता है, मतलब सुनाई दे रहा होता है। वो कह रही होती है कि तो मैं आज से और अभी से गू के साथ में जो एंगेजमेंट है वो सब कुछ तोड़ती हूँ। और वैसे भी जो गू के साथ में एंगेजमेंट है वो सीईओ की वजह से हुआ था, जो गू ग्रुप के फैमिली वाले हैं। अब जो बटलर से होता है वो कह रहा होता है क्या ये वैन वैन है, आखिर ये बर्थडे पार्टी में गई थी ना, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये गू के साथ में है। तभी सीन जो है प्रेजेंट में आ चुका होता है। अब गू सोच रहा होता है कि ऑफकोर्स मुझे नहीं पता, मतलब मुझे मैं नहीं चाहता कि वो कोई और ना हो, कहीं वो सियान हुआ फिर क्या होगा। अब को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कह रहा होता है कि अगर कोई और इंसान होता तो फिर मैं उससे लड़ सकता था, लेकिन ये तो एक्चुअली में सियान है, वो सब लोगों का बाप है यार, मैं कैसे फाइट करूँगा उससे, वो तो सारी फैमिली का बाप है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये अपने अलग रास्ते जा चुका होता है। अब वेवन अपने अलग रास्ते आ चुकी होती है। सब लोग बातें कर रहे होते, कह रहे होते क्या गू को धोखा मिल गया। हाँ हाँ अभी तो सुनना, इसकी जो फियांसी है उसने ही तो बोला है कि वो किसी और के प्यार में है, इसका मतलब गू को धोखा दे दिया उसने। ओ तेरी, गू के साथ में तो बहुत बुरा हुआ। शिट, वैसे भी एक ना एक दिन ये सब होना ही था। अब सब लोग ना मतलब गू की तरफ बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखा रहे होते हैं और गू को बहुत ज़्यादा नीचा फील हो रहा होता है यहाँ पर इस टाइम पे। फिलहाल हम देखते हैं ईयान जो वेनवन होती है वो अपने पास अपनी सीट पर आके बैठती है। वो फैंग उसकी तरफ देख रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई इस लड़की ने क्या कर दिया आज। फिलहाल हम देखते हैं गू सोच रहा होता है कि यार शिट क्या हुआ मेरे साथ। तभी हम देखते हैं जो ई होती है वो कह रही थी गू का जो प्लान था ना बिल्कुल परफेक्ट था, आज रात को ये सब प्लान बनाया था, लेकिन जो वैन वैन है उसने सारा प्लान पानी में फेर दिया। शिट यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वैन वैन यहाँ पे अचानक से बीच में आएगी और मतलब अंधा धुन ये सारा प्लान पानी फेर देगी। खैर हम देखते हैं उसकी जो मम्मी होती है ना वैन 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 की, वो कह रही होती है कि वैन वैन क्या तुम सच में सीरियस हो ना जो तुमने बोला। वैन वैन कह रही होती है कि वेल जो मैंने बोला हाँ मुझे पता है। अब वो सोच रही होती है कि मॉम डैड को तो मुझे बताना ही पड़ेगा कभी ना कभी कि मैं सियान के साथ में हूँ। खैर उन्हें डाउट होने से पहले मुझे बता देना चाहिए, है ना, एडवांस में बता देना चाहिए। वो सोच रही होती है, कह रही थी कि मॉम देखो मैं आज रात को तो नहीं बता पाऊंगी। तभी उसकी मॉम पूछ रही होती है कि आखिर वो है कौन और वो है कहाँ से, वो कितने साल का है और वो करता क्या है, बताओ क्या वो ठीक है ना। अब जो वैन होती है ना वो कह रही थी कि मॉम मैं आपको आज रात तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं बल्कि आपको उसके साथ मतलब उससे मिलवा दूंगी। अब वो ये बात बोल रही होती है, मतलब ये बात बोल देती है कि मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। तभी वो सोच रही होती है कि मैं सियान की मीटिंग और अपने पेरेंट्स की मीटिंग अवॉइड तो नहीं कर सकती हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे को एक थोड़ा मतलब चीज़ ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं इन दोनों की मीटिंग वगैरह फिक्स करवा पाऊँ। ओ तेरी, मैंने फ़ोन तो हैंग अप किया ही नहीं। अब उसे ध्यान आता है कि उसने फ़ोन तो कट किया ही नहीं होता। फिलहाल वो कह रही होती, सोच रही होती है कि ओहो यार, काश मैंने कुछ उल्टा सीधा ना बोला हो और वो कुछ गलत ना ले ले, बस मेरा मतलब नहीं था ये गलत कहने का। तभी हम देखते हैं वो फ़ोन कट कर देती है
और कह रही थी कि मॉम डैड चलो चलते हैं, दादाजी को गुड बाय बोल देते हैं, ठीक है हमें जाना भी होगा, चलें हम। अब हम देखते हैं उसकी मॉम भी कह रही थी कि हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इनकी पूरी फैमिली खड़ी होती है और दादाजी से मिलने के लिए जा रही होती है। अब हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं ना, वो सोच रहे होते हैं कि मेरी बेटी सच में चेंज हो गई है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगी है। उसकी मम्मी भी यही बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं मैनवन आती है और कह रही थी दादाजी मुझे माफ़ कर देना, हम थोड़ा जल्दबाजी में हैं और हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं और ज़्यादा जो गू का टॉर्चर है वो सहन नहीं कर सकती। अब वो इसके साथ में ई के साथ में है तो खैर जाने दो, वैसे भी इसे एक ना एक दिन ख़त्म तो होना ही था। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि देखो मुझे अब मैं खुद से मिल चुकी हूँ और मैं अपने सेंसेस पे भी आ चुकी हूँ, तो मुझे अब अच्छे खासे अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी, मैं खुद से अपनी लाइफ जीऊँगी। अब वो ये बात बोले जा रही होती है और थोड़े रो रही होती है और नाटक वगैरह कर रही होती है। उसके दादाजी भी कह रहे होते हैं कि हाँ मैं समझ गया, इसे थोड़ा हर्ट तो हुआ है लेकिन मैं क्या करूँ इसके लिए। फिलहाल वो यही बात सोच रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि गू ने ये सब किया, खैर जाने दो कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं दादाजी भी कह रहे होते हैं कि ठीक है ऑलराइट, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, वैसे हाँ दोबारा से सेम मिस्टेक मत करना, ठीक है। अब वह मैंने कह रही थी कि हाँ हाँ थैंक यू दादाजी और अपना ख्याल रखना, वैसे मैं आपके पास आती जाती रहूँगी। दादाजी भी कह रहे थे कि ओके ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो ये बात बोलते हुए जाने लगती है। अब उसके जो फादर होते हैं ना, वो सोच रहे होते हैं क्या सच में वो दादाजी ने अलाउ कर दिया कि वो आते जाने रहना चाहिए। अब वो ये बात सोच रहे होते हैं, कह रहे थे कि हमें तो कभी नहीं कहा। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें सियान का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी कार रुक जाती है क्योंकि बटलर सुने ने अचानक से ब्रेक मार दिया होता है। उसने ब्रेक इसलिए मारा होता है क्योंकि जो वैन वैन होती है ना, वो अनाउंसमेंट कर रही थी अपनी मॉम से, कह रही थी कि मॉम मैं आपको आज रात तो नहीं लेकिन हाँ फिर कभी मिलवा दूंगी उससे। अब सियान के हाथ से फ़ोन भी गिर जाता है क्योंकि उसकी कार के अचानक से जो ब्रेक होते हैं वो दब चुके होते हैं। अब हम देखते हैं फ़ोन नीचे आके गिर चुका होता है। बटलर से माफ़ी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस मुझे मुझे माफ़ कर देना, मैं वो अचानक से मेरा हाथ जो पैर वो है स्लिप हो गया था। सिट यार, ये वैन वैन सच में बॉस को पेरेंट्स से मिलवाना चाहती है। बॉस ये आपका फ़ोन। अब हम देखते हैं वो अपना फ़ोन दे रहा होता है सियान को। सियान थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। अब वो फ़ोन तो ले लेता है लेकिन हम दिखाई देता है कि इसका जो चेहरा होता है वो मतलब देखने लायक ही होता है। बटलर से कह रहा होता है कि बॉस क्या आप सच में अभी भी वैन वैन का वेट करना चाहोगे? ओहो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि जिन गार्डन वापस ले लो। वो कह रहा होता है कि ओके सर। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि सब लोग मतलब बाहर पार्टी सार्टी करके मतलब बाहर आ चुके होते हैं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है जो गू होता है ना, वो सोच रहा होता है कि यार डैम इट, आज मैंने सोचा था कि सब लोग मेरे को आशीर्वाद वगैरह देंगे लेकिन सच में आज ये सब हो गया। ओहो क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही थी कि मॉम डैड चलो आज हम लोग घर चलते हैं, ठीक है। बाकी मैंने किसी को भेज दिया आपका जो लगेज वगैरह है वो मेंशन से लाने के लिए, ओके। अब उसकी मॉम कह रही थी कि वैन वैन तुम सच में घर में जाना चाहती हो? अब उसके डैड कह रहे थे कि जहाँ तक मेरे को पता है जो वो घर है वो चू के पास में है ना। अब जो वैन वैन होती है वो कह रही थी कि हाँ एग्जैक्टली मुझे पता है, मैंने चू के हाथ से ही वो घर लिया है। उसके डैड कह रहे थे क्या क्या सच में? वो लोमड़ी उसने तुम्हें घर दे दिया? आखिर उसने कैसे घर दिया तुम्हें? मैंने कह रही थी कि आप चिंता मत करो, घर मेरे को मिल चुका है और पूरा घर मेरे मतलब पूरा घर हमारा हो चुका है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके फादर कह रहे थे कि वैन तुम सच में बड़ी हो गई हो। उसकी मम्मी भी कह रही थी कि ओके ओके ठीक है। तभी हम देखते हैं जो मुफैंग होता है ना, वो सोच रहा होता है, उस टाइम की बात याद कर रहा होता है जब वैन ने बोला था कि वो अपनी फैमिली का बदला लेगी। अब वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये बस ये सपने देख रही है लेकिन ये तो सच में सीरियस है। तभी हम देखते हैं उसकी जो मम्मी होती है ना, वो कह रही थी कि वैन क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड को सच में पता है हमारे बारे में? और उसके फादर भी कह रहे थे कि क्या उसे मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? वैन कह रही थी कि नहीं नहीं, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है जो मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वाइट कलर की टी शर्ट पहनता है और बहुत ज़्यादा ईमानदार है, वो डाउन टू अर्थ है और मतलब इतना इतना सिंपल दिखता है ना कि मैं क्या बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। अब वो ये बात बोल रही होती है, तभी हम देखते हैं इसके जो मम्मी पापा ज्ञान दे रहे होते हैं। उसके फादर कह रहे होते हैं कि हाँ गुड गुड, जो नॉर्मल इंसान है वो अच्छे होते हैं, क्योंकि जो अच्छे खासे मतलब बहुत बड़े बड़े अमीर इंसान होते हैं वो हमारी तरफ देखते नहीं है। वैसे अगर वो इंसान अच्छा नहीं भी दिखेगा तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा, है ना। उसकी मम्मी भी यही बात बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ जो वेल्थी और हैंडसम बंदे होते हैं वो मतलब हमेशा धोखा वगैरह देते रहते हैं, तुम गू को ही देख लो, है ना। इसलिए हमें हमेशा चिंता होती रहती थी। लेकिन खैर अब तो तुम्हें नॉर्मल इंसान मिल चुका है तो ठीक है, नॉर्मल पीपल है तो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं जब वेवन होती है ना, वो सोच रही होती कि ओ नो, मैंने तो पूरी स्किल डाल दी झूठ बोलने के लिए। हाँ कितना हार्ड होता है झूठ बोलना। वेवन ये बात सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती हैं। अब अंकल कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है, फिर कल हम लोग ना वैन का जो फेवरेट रेस्टोरेंट है वहाँ पर चलेंगे, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कि वैन को कॉलेज में एडमिशन मिल गया, इसी बात का, है ना। चलो तो चलो चलते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है, कह रहे होते एक बंदा ना बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सिस्टर रुको। अब यहाँ पर ना लियांग फैमिली भी आ चुकी होती है। अब वो जो अंकल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या तुम लोग सच में यहाँ से हमें छोड़ के जाने वाले हो? अब हम देखते हैं वो जो आंटी होती है ना,
वैनवन की मम्मी वो कह रही थी कि और नहीं तो क्या, वैसे भी हम लोग तुम्हारे ऊपर बोझ थे ना बड़े लंबे समय से, है ना। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ आपने और सॉर्टिंग ने बहुत ज़्यादा ही मदद करी है हमारी, और मुझे माफ़ कर देना कि हम लोग बहुत ज़्यादा टफ थे आपके ऊपर, प्लीज़। लेकिन क्या सॉर्टिंग सच में अभी भी काम करेगा हमारी कंपनी में? वैमन सोच रही होती कि ये लोग डैड को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं वैमन बीच में आती है, कह रही होती कि देखो आपकी बेटी ने तो बोला था, आखिर हम कैसे मतलब कैसे बच्चे हैं कि हम अपने पेरेंट्स को मतलब लेबर की तरह काम करवाएंगे, है ना। तभी हम देखते हैं बीच में आंटी बोल रही होती, कह रही थी कि इम्पॉसिबल, तुम्हारे आखिर कंपनी का सारा काम कौन करेगा बताओ, तुम ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो, बताओ मेरे को। तुम आखिर ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, बताओ मेरे को। आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं। वैमन कह रही होती है कि देखो इर्रेस्पॉन्सिबल, आखिर हम लोग इर्रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? देखो सिंपल सी बात है, तुम ना अपनी कंपनी मेरे फादर के नाम पे कर दो, तो फिर मेरे फादर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब वो ये बात बोली जा रही होती है और कह रही होती है, जो वैमन होती है वो ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि वैसे भी मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी तो कर रखी है तुम्हारी कंपनी के अंदर, है ना। सिंपल सी बात है। अब वो जो आंटी होती है वो कह रही होती है कि क्या मैं तुम्हारे फादर के नाम कर दूँ? सपने देखना बंद करो, ठीक है, सपने देखती रहो। वेमन कह रही थी कि ठीक है, फिर देखो अगर तुम सपने नहीं देख सकती तो फिर मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, तो तुम्हें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे छोटे से घर में और छोटी सी कंपनी में। खैर हमारी कोई हैबिट नहीं है कि बार बार रिसाइकलिंग करते रहो, ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगती है, कह रही थी कि मॉम चलो चलते हैं। अब वो जो आंटी होती है वो कह रही थी कि तू यूज़लेस कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई, और तुम लोग इतने यूज़लेस कैसे हो यार, तुम लोग बस खड़े होकर बस शकल देख रहे हो और वो हमें सुना के चली गई, बताओ मेरे को। अब उसकी बेटी भी आती है, कह रही थी कि मॉम आखिर आपने उसे जाने कैसे दिया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो लोग कंपनी का काम नहीं करेंगे, तो आखिर कौन करेगा, उनके बिना हमारी कंपनी नहीं चलेगी, ऐसा उन्हें लगता है। उसकी मम्मी भी कह रही होती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, उन्हें लगता है कि हमारे बिना मतलब उनके बिना हमारी कंपनी चलेगी नहीं। खैर इनकी हिम्मत कैसे हुई इतना एरोगेंट होने की। अब भाई लाठी जल गई लेकिन अभी भी वो टूटी नहीं है, सॉरी रस्सी जल गई लेकिन अभी भी इसका बल गया नहीं है। खैर ऐसे ही कुछ मुहावरा होता है। हालांकि आंटी कह रही होती है कि देखो वैसे भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं ई से हेल्प लूँगी, और देखो वो लोग हमारी बहुत केयर करेंगे, वैसे भी सारी फैमिली का जो शेयर है वो उन्हीं के पास है। अब उसकी बेटी भी कह रही होती कि हाँ ई और गू फैमिली के पास ही तो सारी एंटरटेनमेंट कंपनी की जो शेयर है वो सब कुछ है। फिलहाल हम देखते हैं इनकी फैमिली तो जा चुकी होती है अच्छी खासी, मतलब खुशहाल फैमिली बन के जा रही होती है। तभी हम देखते हैं जो मुफैंग होता है ना वो कह रहा था कि मॉम डैड मेरे को थोड़ा काम है तो मैं जा रहा हूँ। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी जो मॉम होती है वो कह रही थी कि मुफैंग देखो इतना लेट हो चुका है और तुम कहाँ जाओगे, बताओ, तुम मत जाओ बेटा। अब वो मना कर रही होती है लेकिन हम देखते हैं उसके जो डैड होते हैं वो मना कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि देखो जाने दो उसे, जाने दो, कोई बात नहीं। अब एमन सोच रही होती है कि डोंट वरी मॉम डैड, मैं उससे बाद में बात करूँगी, ठीक है। अब वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि जो भाई है ना उसे जगाना पड़ेगा, वो नींद में है, उसके लिए मेरे को प्लान चाहिए। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो दरवाज़ा ओपन करती है, मतलब जो कुंडा वगैरह है वो ओपन करती है और दरवाज़ा ओपन करती है और कह रही होती है कि फाइनली मैं यहाँ पर वापस आ गई, ये। अब वो सोच रही होती है कि खैर मैंने तो इन्हें जैसे तैसे करके मतलब समझा दिया है, मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया है कि मैं चूँकि यहाँ काम करती हूँ, मतलब मैं नहीं बता सकती कि मैं चूँकि यहाँ काम करती हूँ, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके ये बता दिया कि मेरी एक फ्रेंड है ई बाई, उसने मेरी हेल्प करी है कि ये घर मतलब लेने के लिए उसने मेरी हेल्प करी है। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम कह रही होती है कि वैन वैन क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो कहीं ई बाई तो नहीं है? अब जो आंटी है ना उनसे डाउट हो रहा होता है कहीं ये ई बाई तो नहीं है तुम्हारी जो बॉयफ्रेंड है वो। अब वो ये बात बोलती हैं आंटी जो होती हैं, वैमन कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, मुझे पता है आपको थोड़ा चिंता हो रही है कि मैंने आपको नहीं बताया ना आप आखिर मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, लेकिन आप विश्वास करो जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो गू से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता। तभी हमें दिखाया जाता है वैमन ना अपने मन में सोच रही होती है कि जो सियान होता है वो कितना ज़्यादा अमीर है, वो मतलब सभी लोगों का बाप है पैसों के मामले में। फ़िलहाल वो पहाड़ों पे बैठा हुआ है, मतलब सिक्कों के पहाड़ों पे। वो कहने लगते कि देखो आप चिंता मत करो, जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको आप लोगों को उससे मिलवा दूंगी, ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलता है कल एक अन्य वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और हाँ यार गाइस अगर आप लोग जाने वाले हो तो जाने से पहले लाइक कर देना, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे ना, तो कर